अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हम हैं हिबा और नावल रस्म वफा कलम ज़हरा कासिम आगा को रीड आउट करेंगे मुकम्मल नावल को। आई होप कि आपको नावल पसंद आ रहा हो। और हमने डिसाइड किया है कि हम पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे, 2 नावल्स रख लेंगे, ठीक है। और दोनों की एक की वीडियो 2 बजे पोस्ट हुआ करेगी, ठीक है। और एक की वीडियो शाम को पोस्ट हुआ करेगी 6 बजे। अगर आप मुतमईन इस टाइम से तो हमें बता दें, अदरवाइज़ चेंज भी किया जा सकता है, ठीक। और नावल को रीड आउट करते हैं। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात में मुझ में था। वो इसकी ज़िम्मेदारी इसकी अजीज़ जान जहाँ माँ थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और आज जब इस सब कुछ हो रहा था तो वो अपने किए गए अहद पर शदीद पछता रहा था। साइन करो ख्याम बेटा। तहमीना दुरानी ने अपने इकलौते लाडले के कंधे पर हाथ रखा, जो गहरी सोच में था। सब मुंतजिर थे कि दूल्हा साइन करे तो निकाह मुकम्मल हो। इसके नाना बिस्तरे मर्ग पर इसकी रसमंदी के मुंतजिर थे, जो इन्हें मौत के वक्त दुआ दे सकता था। इनकी इकलौती पोती इनके कुल असासे को अपनाकर। ख़याम दुरानी वल्द असफन दुरानी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी। इसने जल्दी से अपने साइन किए। तहमीना ने वफरे जज्बात से बेटे को गले लगाया। मुबारक हो मेरे जान, नाना के पास चलो। वो इसे उठाकर बेड पर ले आई। मुबारक हो आगा जान। तहमीना ने मरते हुए बाप को रोते रोते गले लगाया लिया। नूरे आगा दूसरे कमरे में अपनी सहेलियों और खाला की जुर्मेंट में बैठी थी। खाला ये चुभ रहा है, नूरे ने मुंह बसोड़ा। वो 12 साला बच्ची अपने जरक बरक लफाज से उलझ रही थी। इसके लिए ये सब समझ से बाहर था, मगर जो बाहर इसका 28 साला फुफोजात था वो सब समझ चुका था। एज डिफरेंस। बच्ची को पालते पालते ज़िंदगी गुजरनी थी। अब वो दिल ही दिल में कर रहा था। 2 दिन से वो लोग मानसहरा में मौजूद थे। आज रात इन्हें निकलना था। इस्लामाबाद पहुंच के कराची की फ़्लाइट लेनी थी। फबिया लखानी के साथ मालदीव्स के लिए निकलना था। कामों का एक अनबार था जो निपटाना था। वो माँ जी मज़े से बाप और भतीजी में लगी थी। इसने कहा कि इसके लिए कोई अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ माँ की खातर खाना परी करने आया था। इसकी मंजिल फबिया लखानी थी, इसकी दोस्त, इसकी कोलीग, इसकी गर्लफ्रेंड। चलें, वो बेसब्री से उठा। हाँ बस नूरे का सामान रखने दो थोड़ा। बट वो उछला। ये साथ जाएगी? इसने लॉन में बच्चों के साथ खेलती ताज़ा ताज़ा बीवी को देखा। हाँ, अब यहाँ कैसे रहेगी? अच्छा 2 मिनट हमें देखने दे कितना एज डिफरेंस है। 12 ईयर्स का आई थिंक। इसके शोहर का घर ही इसका घर होगा। शोहर से तो पूछें। वो झुंझला गया। देखो ख्याम, सब कुछ तय है तो फिर ओवर रिएक्ट की ज़रूरत नहीं, ओके। तहमीना ने बेटे को सीधा किया। लुक मो, हम वहाँ क्या कहेंगे? आई मीन सबसे क्या तारुफ करवाएंगे आप इसका? अभी तो तुम्हारी कज़न के तौर पर मुतारिफ करवाएंगे, फिर इसके 16 साल के होने पर बाकायदा मैं वलीमा करूँगी तुम दोनों का। बस सब प्लान कर चुकी थी। चलो 4 साल तो सुकून से गुजरेंगे। वो शुक्र अदा करने लगा। ख़याम, तुमने वादा किया था इसका ख्याल रखोगे, अपना ही दोगे से। जी याद है, आप चलें बस। वो टाल क्या? मैंने मुलाजमिन को सारी हिदायत दे दी है, आप फिक्र न करें आपा। अबा जी का ख्याल अच्छे से रखेंगे हम। फिरदौस नूरे की खाला और इनके शोहर ने भरपूर तसल्ली थी। वहाँ जाते ही नूरे का एडमिशन करवा दीजिएगा, इसे पढ़ने का बहुत शौक है। जी आप बेफिक्र रहें, मेरी बेटी है वो। तहमीना ने मोहब्बत से भतीजी को देखा, जब शादी के कपड़ों से सादा लोन के सूट में थी। इनकी बरसों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। इनके भाई की इकलौती निशानी आज वो साथ ले जा रही थी। अब वो हर फिक्र से आज़ाद थी। ख़याम ने अपना वादा पूरा कर दिया था। रास्ते पर इसकी और मामा की बातें सुन के वो हंसता रहा और वो बहुत बतूनी थी और इसके लिए कई सवालात करने की आदत थी। वो नूरी को काफ़ी अच्छे से जानता था। वो बचपन से मामू मामी के साथ इनके घर रुकने आया करती थी, मगर अब मुस्तकिल तौर पर इसकी बीवी के हैसियत से इसकी आमद ख़याम को कुछ अजीब लग रही थी। वो जानता था इस बच्ची के लिए भी इस निकाह की कोई अहमियत नहीं, शायद बड़े हो जाने पर वो खुद ही इनकार करते। वो मुतमईन था कि भतीजी के इनकार पर मॉम अपने फैसले से पीछे हट जाएंगी और सब फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। इसने ख्यालात और गाड़ी दोनों का रुख मोड़ा। दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं आए बीजान? नूरे ने फुप्पो से पूछा। इस तरह आधे रास्ते में ही दादा की याद सताने लगी। ख़याम का सारा फोकस सामने रास्ते पर था। इसे सूरत-ए-हाल मालूम थी, सो चुप रहा। बेटा वो अब सफ़र नहीं कर सकते, हम जल्द इनके पास जाएंगे। तहमीना की आंखें नम होगी। वो जानती थी वो अब इनके जनाजे में ही जा सकेंगे। ये सब इनके बाप की ख्वाहिश थी कि अब नूरे ख़याम की बीवी बनकर कराची में रहे, आला तलीम हासिल करो और वो अपने आबाई इलाके में ही आखिरी दिन गुजार कर यही दफन हो। डॉक्टर्स इन्हें जवाब दे चुके थे। ख़याम के बिजनेस घर के काम, इनका अपना बुटीक, लाखों काम थे और वो सब कुछ छोड़कर अपने बाप के साथ आखिरी दिन भी ना गुजार सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर वापस आना पड़ा, मगर अब बाप और भाई की निशानी इनके पास थी। इनकी नीली आंखों वाली गुड़िया। इस सब में वो अपने बेटे की गहरी ब्राउन आंखें भूल गई, जो बेबसी से इन्हें देख रहा था। मैं
फबिया को तो सच ही बताऊंगा ये डन है। ख्याम ने गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाली। वो बाप के साय से कुछ सालों पहले ही महरूम हुआ था। असफन के बाद ख्याम ने बिजनेस की भागदौड़ अच्छे से संभाली थी। खानदानी ज़मीनों और देकर जायदाद के मामला तहमीना देखती थी। वो एक एक्टिव खातून थी। बेटे को मोहब्बत से परवान चढ़ाया उन्होंने, घर और काम को बराबर रखा। यही वजह थी कि ख्याम माँ का दिलदार था और कदरदान था। वो एक सुलझा हुआ मगर शौक तबीयत लटका था। इसकी सारी गैदरिंग इसी के मिजाज की थी। फबिया और वो कॉलेज के दिनों से साथ थे। बाद में ये दोस्ती गहरी कुर्बत में बदल गई। दोनों अक्सर ट्रिप पर साथ जाते। फबिया एक आज़ाद ख्याल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और इनके वालिदैन को इस पसंदगी का इल्म था। मगर ये ज़िंदगी भी अजीब होती है, इसका हर अगला मोड़ अंधा होता है। और ख्याम की ज़िंदगी का नया मोड़ कार की बैक सीट पर सर रखे सो रहा था। सोते हुए इसके चेहरे का अड़ड़पन और वाज़ा हो रहा था। वह लोग 4-5 घंटे के मुस्तकिल सफ़र के बाद अब कराची में अपनी रहाइश का पहुँच चुके थे। सारा सामान ख्याम के बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर दो। तहमीना ने नूरे के सामान से मुतल्लिक नौकर को हदायत जारी की। मेरे बराबर में क्यों? बस हुआ। थकन से इसकी बुरी हालत थी। नूरे सोफे पर दुबकी बैठी थी। वो कभी बचपन में आई थी इस घर में और अब हमेशा के लिए आ गई थी। बेजानी भूख लगी है। नूरे ने हद दहाई दी। मैं सदके जाऊँ, मेरी बच्ची के लिए कुछ लाऊं जल्दी उसे? शरीफुद्दीन, उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई। मुझे भी भूख लगी है। ख्याम तंग के बोला। इसे फूफो भतीजी का प्यार हजम नहीं हुआ। अब बस बच्ची के ही लाड उठाए जाएंगे। तो आप तो बड़े हैं, खुद जाकर खा लें। ये नूरे थी। वो एकदम इसकी तरफ मुड़ा। इसकी ज़बान कितनी चलती है। ख्याम हैरत में था। हाँ हाँ, तैयार हो जाओ बच्चों तुम। तहमीना ने बेटे को छेड़ा। उफ भई, अब इस बात को 4 साल तक जाने दे। वो महतात हुआ। लोगों के लिए 4 साल होंगे, मगर तुम हर पल हर लम्हा याद रखोगे ये तुम्हारी जायज़ कानूनी शरई बीवी है और तुम इसके मुहाफ़िज़ ज़िम्मेदार हो। जायज़ कानूनी शरई। तहमीना ने इसे रियलिटी चेक करवाई। जी अच्छा। इसने बात ख़त्म करनी मुनासिब समझी। शरीफुद्दीन सैंडविच और फ्राइज से भरी ट्रे लेकर हाजिर हुआ। थैंक यू। ख्याम ने बीच में से ट्रे उचक ली। ये मेरे लिए है। नूरे बेचैन हुई। तो आ जाओ, यहाँ बैठ के खाते हैं। ख्याम ने खुले दिल से इसे बराबर वाली जगह पर बुलाया। तहमीना मुस्कुरा दी। नूरे खुशी से इसके पास बैठ के सैंडविच खाने लगी। ख्याम को इस 12 साल बीवी से कोई मसला नहीं था। वो इसे कज़न की हैसियत से ही ट्रीट कर रहा था। हाय बेबी। फबिया फाइनली इस ऑफिस में देखकर खिल उठी थी। हाय डार्लिंग। ख्याम ने इसके नर्म लोगों का बेकरारी से बोसा लिया। पूरे हफ्ते की दूरी कैसे सही है जानती हो? फबिया ने इसके गिर्द बाजू हमायल किए। तो आज सारी दूरियों का हिसाब चुकता कर लूँ जान? वर्ड्स हु स्टॉपिंग यू? ख्याम ने उसकी कमरे में बाजू डाल के सेक्रेटरी को तलब किया। कम ऑन। वो दोनों यूं ही खड़े थे जब सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। इनकी नज़दीकियों से सब वाकिफ थे। आज का शेड्यूल देख लो, तुम लोग संभाल लो। आई हैव टू गो। ओके सर। बस सर हिलाकर वापस पलट गया। फ्लैट चलें या श्योर? फबिया खुशी से झूम उठी, मगर ख्याम का दिल डर रहा था। सच के बाद फबी का रिएक्शन वो सह पाएगा? देखो नूरे, अब तो तुमने अच्छा पढ़ना है और पढ़ाई में जो भी हेल्प चाहिए हो ख्याम से ले लेना। ओके बीजान। मगर वो मारेंगे तो नहीं ना अगर मैं गलतियां करूं तो? अरे नहीं, वो तो प्यार से पढ़ाएगा तुम्हें और तुम इसके साथ बातें किया करो, घूमा फिरा करो। अच्छा, फिर तो मुझे पार्क जाना है अभी। नूरे खुशी से उछली। अभी तो वो ऑफिस में है। तहमीना हंसती। मुझे नहीं पता, इनको बुलाएं ऑफिस अभी। ना बाबा, मैं नहीं, तुम खुद कॉल कर लेना। ओके। वो चहक कर बोली। इसे घूमना फिरना बहुत पसंद था और ख्याम के साथ मज़ा भी आता था। वो टेलीफोन की तरफ भागी। अब नाना जी कैसे हैं? फबिया ने जूस का सिप लिया। वो दोनों इस वक्त ख्याम के ज़ाती फ़्लाइट पर मौजूद थे। बस यार चलाओ समझो। मामा और मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, मगर नूरे ना। कौन नूरे? फबिया एकदम चौंकी। माय कज़न। ख्याम ने जल्दी से तारुफ दिया। ओह हाँ, तुम्हारी मामूजाद कैसी है वो? अब तो स्कूल जाती होगी। भैया एक्चुअली कुछ बताना था। ख्याम कुछ संभल के बैठा। हाँ बोलो। फबिया अपनी शर्ट ठीक कर रही थी। इस वक्त ख्याम का फ़ोन बजने लगा। घर का नंबर इसने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, कहाँ हैं आप? कौन? वो रुक के पूछने लगा। मैं नूरे हूँ। वो पूछना चाहता था कि इसे नंबर कहाँ से मिला और अगर मिल गया तो इसे क्यों कॉल कर रही है, मगर फबिया का इसकी चेहरा था इसलिए खुद को नॉर्मल रखा। हाँ बेटा, मैं ऑफिस में हूँ, आप रुको। इसने खुद को कंपोज किया। वाह, अभी घर आए, मुझे पार्क लेकर चले ना। वो फ़ोन पर चला रही थी। ख्याम ने फ़ोन कान से फासले पर किया। अच्छा मेरी माँ। जुमले का आधा हिस्सा वो ज़ब्त कर गया। शी इज़ एट योर प्लेस? फबिया ने पूछा। ओह हाँ, यही बताना था कि वो अब हमारे साथ रहेगी, यही पड़ेगी। मुझे घर जाना है, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। या श्योर हनी। फबिया ने इसके गाल छुए। प्लीज़ तुम ऑफिस देख लेना, सिर्फ तुमसे मिलना था सो आ गया। या इट्स ओके, टेक रेस्ट, लव यू टू। ख्याम ने इसके कंधे को छुआ। इस अचानक कॉल पर से शिद्दत गुस्सा आ रहा था। क्या मुसीबत है? वो घर आते ही टेरिस पर मौजूद नूरे के पास आया, जो चेयर पर तहमीना के साथ बैठी मैंगो शेक पी रही थी। इसे पार्क ले जाओ, कुछ शॉपिंग भी करवा देना और खाना खिलाते हुए लाना। तहमीना ने सारा प्रोग्राम सुनाया। मैं बेबी सिटिंग नहीं करता मामा। वो झुलाया हुआ था। नूरे मासूमियत से थके हुए इंसान को देख रही थी जिसकी नज़रें खूफकी से माँ को देख रही थी। मैं इंतहाई अहम मीटिंग में था। इसकी कॉल, इसमें ये कहा था कॉल का
और तुम किस काम में बिजी थे? वलीद से खबर मिल चुकी है मुझे। तहमीना ने सर्द निगाहें इस पर गाड़ी। तुमसे पहले वलीद तुम्हारे बाप का सेक्रेटरी था और आप बाबा की भी जासूसी करवाती थी। इस बार वो आंख दबा के हंसता हुआ माँ के सामने बैठ गया। नूरे भी मुस्कुरा रही थी। तुम क्या दांत निकाल रही हो? तुम्हें क्या समझ आ रहा है? वो नूरे को देखकर हंस दिया। मैं राफा की अयादत के लिए जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। ताउमर। ख्याम ने मसनूई ताबेदारी से हाथ सीने पर धरा। गुड फॉर यू। तहमीना ने इसे वार्न किया। जाओ नूरे, कपड़े बदल लो आप। ख्याम ने नरमी से इसे कहा। ओके। वो खुशी से कमरे में भागी। ये मुझे अब भाई नहीं कहती। ख्याम को अचानक ख्याल आया, इसे मैंने मना किया है। शोहर बन गया तो आपकी भतीजी सह नहीं पाएगी। वो गहरी मुस्कुराहट से बोला। तहमीना चुप रही। इनकी नजरें इस पर मगर सोच कहीं और थी। वो इसे मॉल ले आया था। नीली कमीज के साथ सफ़ेद घेरेदार शलवार पहने, गले में गुलाबी दुपट्टा अटकाए वो बिला की मासूम लग रही थी। यूं भी इसका हुस्न खेज था। ख्याम ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ लिया। वो इसका मुहाफिज था। आसपास के लोग इन्हें बहन भाई ही समझ रहे थे। इसे फिक्र नहीं थी। वाह, इतनी प्यारी फ्रॉक। नूरी की आंखें आउटलेट के फ्रेश पीस पर ठहर गई। ख्याम इसका शौक देख के मुस्कुरा दिया। अच्छी खासी शॉपिंग वो कर चुकी थी। कपड़े, शूज़, हेयर बैंड्स, चूड़ियाँ, बस करोब चलते हैं। पार्क, हाँ याहू। इसने ख्याम का बाजू जोर से पकड़ा। एक अजीब सी सनसनाहट इसके रगरोपे में दौड़ी थी। इसने आराम से नूरी का बाजू खुद से अलग किया। क्या खाओगी? ख्याम ने इससे पूछा। बिरयानी। वो नदीदों की तरह बोली। अरे यार, बर्गर खा लो, मैकडोनल्ड्स चलते हैं। नो, मुझे बिरयानी खानी है। उफ, अच्छा। ख्याम ने सर पीटा। वो इसे एक लोकल होटल ले आया क्योंकि जैसी बिरयानी वो चाह रही थी वो इन्हीं जगहों पर मिल सकती थी। बिरयानी वाकई लजीज थी। दोनों ने भरपूर खाई। अब आइसक्रीम। नूरे मजीद बोली। बहुत खाती हो। माशाल्लाह बोले वो बड़ों के अंदाज में बोली। हाँ हाँ माशाल्लाह। ख्याम इसके अंदाज पर खुलकर हंसा। वो आइसक्रीम शॉप से बाहर आ रहे थे जब किसी ने इसका नाम पुकारा। ख्याम। ओ हाय पलवशा। वो पलटकर मुस्कुराता हुआ हसीना से मिला। हाथ अनूस नूरे के हाथ में था जो हैरानी से लड़की को देख रही थी। शी इज़ माई कजिन। ख्याम ने जल्दी से नूरे का तारुफ करवाया। हेलो आंटी। नूरे ने दांत निकाले। व्हाट? पलवशा ख्याम को घूर रही थी। शी इज़ सो इनोसेंट। ख्याम ने हंसी रोकी। ज़्यादा कुछ मासूम है। पलवशा फबिया की फर्स्ट कज़न थी। लामहला ये खबर फबी तक जानी थी। ख्याम ने खुद नॉर्मल रखा। एक्चुअली ये घूमने आई है कराची। हैं? बीजानी तो बोल रही थी हमेशा के लिए आई हूँ। या खुदा, ये क्यों फंसा रही है? नूरी ने मासूमियत से ख्याम को देखा जो गिड़बड़ा गया। ओ हाँ, पढ़ने गई यहाँ, पढ़ेगी यहाँ। ख्याम ने जल्दी से कहा। पलविशा ने गहरी नजरों से नूरी को देखा। नीली चिकर चिकर करती आंखें मासूम कम उम्र से ख्याम का हाथ थामे। इसे कुछ अजीब लगा मगर वह चुप रही। ओके सी यू। वो हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। शी इज़ नॉट योर आंटी। ओके। ख्याम ने इसे समझाया। मगर वो बड़ी है। बड़ा तो मैं भी हूँ, मुझे भी अंकल कहो। फिर ख्याम ने इसे घुरा। हाँ। नूरी ने मुंह पर हाथ रखा। बीजानी ने मना किया है कि आपको अंकल भाई नहीं बोलना। अच्छा अच्छा। वो मुस्कुराहट दबा गया। इस फितना को जब पता चलेगा मैं इसका कौन हूँ तब क्या होगा? वो मुस्तकबिल का सोच के मन ही मन मुस्कुराया। इसे मुस्कुराते देखकर नूरे भी मुस्कुराने लगी। उफ बीजान, इतना मज़ा आया इनके साथ। नूरे घर वापस आकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ख्याम के लिए इनके सगे का इस्तेमाल इसने अपने बचपने में किया था। मगर तहमीना गहरी मुस्कुराहट से ख्याम को देखने लगी जो खुद भी मुस्कुराए बिना न रह सका। इतना खर्चा करवाया मैंने, इसने मेरा। ख्याम ने मसनूई गुस्सा किया। कोई नहीं कंजूस मक्खी चूस। बस बिरयानी और आइसक्रीम खिलाई, वो भी अब थी एक थी। फिर फ़ौरन मुकाबले पर उतर आई। और जो दर्जन भर कपड़े लिए इसका क्या? ख्याम ने हैरत से देखा। उफ भाई बस करो तुम दोनों, मेरे सर में दर्द सा है, कुछ चाय पिलवा दो बेटा। तहमीना ने ख्याम से कहा। बीजानी मैं आपका सर दबा दूं? मैं दादाजी का भी सर दबाती थी। जब सर खाओगी तो दबाओगी भी। ख्याम ने जुमला दिया। जी नहीं। नूरी ने मुंह चढ़ाया तो वो हंस दिया। बंदरी। वो बड़बड़ाया। जो बोलता है वही होता है। नूरी ने सुन लिया था। ख्याम ने कहका लगाया। इसे नूरे की कंपनी में मज़ा आ रहा था। इसका एडमिशन करवाऊंगी कल जाके। तहमीना ने मुलाजम से चाय ली। गुड। ख्याम ने मोबाइल चेक किया जो काफ़ी देर से बिप कर रहा था। बीजानी मुझे भी मोबाइल चाहिए। नूरे ने झट फरमाइश की। कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख्याम था जिसने माँ के कुछ कहने से पहले से टोक दिया। बीजानी वो मसूरी 16 की होगी तब खुद ला दूंगा। अभी सिर्फ पढ़ाई करो, समझी? हाँ बेटा ये ठीक कह रहा है। गेम्स के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करो मगर बच्चे मोबाइल नहीं लेते मेरी जान। ओके। इसने मायूसी से गर्दन चुका ली। गुड कल। ख्याम ने तारीफ की। पलवशा बता रही थी कि तुम कज़न के साथ मिले थे इसे। फबी और वो कॉल पर थे। हाँ आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था इसे। तुम क्यों? वाई नॉट आंटी और सर्वेंट? मोम दोस्त के घर थी और सर्वेंट के साथ नहीं भेजना इसे। हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरी कज़न है। शी इज़ अ चाइल्ड। फबी। ख्याम नूरे पीछे से चिल्लाती हुई आई थी। व्हाट? फबी को धचका लगा। ये तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? भाई क्यों नहीं बोलती? कैसे बोले भैया जब वो है इसका सैया? सीधा सा जुमला शेर बन गया। फबी सवाल पर सवाल कर रही थी और नूरे पीछे से उचक इसकी शर्ट पकड़ रही थी। वो इस वक्त सैंडविच बना हुआ था। चले ना गेम खेले मेरे साथ। नूरी इसकी टांगों को पकड़े बोल रही थी। इसे गुदगुदी सी हुई। 1 मिनट बेटा। फबी
आई विल किल यू लेटर, सॉरी कॉल यू लेटर। नो वे, टॉक टू मी राइट नाउ। फबीहा गुस्सा हुई। नूरे आप चलो, मैं आ रहा हूँ, इसने नरमी से कहा। पक्का? नूरे ने उंगली उठाई। हाँ पक्का मेरी माँ। वो फिर आधा जुमला जब्त कर गया। नूरे टल गई तो इसने शुक्र अदा किया। हाँ बोलो फबी, मैंने कुछ पूछा है। वो भी तप गई, एक बच्ची के लिए इग्नोर कर रहा था वो। यार बहुत फ्रेंडली है, गोदों में खेलिए मेरी, रिलैक्स करो तुम। अच्छा अच्छा, बस मुझे अजीब लगा तो पूछा। वो फौरन नॉर्मल हुई। आई लव यू, फबिया ने नशीले आवाज में कहा। ख्याम। नूरे फिर आधब की थी। ओके बाय। इसने जल्दी से फोन रखा। फबिया ने गुस्से से फोन बेड पर पटका। याहू में जीत गई नूरे, इसे लूडो में हरा कर बहुत खुश थी। मैं जान कर हारा हूँ। ख्याम ने आईब्रू चुकाई। ओह रोतू। नूरे ने कमर पर हाथ टिकाकर इसका मजाक उड़ाया। बेटा अभी तुम बच्ची हो। ख्याम ने कभी इसका मजाक उड़ाया, बच्ची से हार के। हाय हाय लूजर। नूरे कहाँ हार मानने वाली थी। ख्याम हंस दिया। हाँ भाई मैं लूजर, आप विनर, बस खुश। इसने हथियार डाले। ऐसे कैसे खुश, शर्त पूरी करें। वो बिगड़ी। हाँ हाँ ले जाऊंगा समुंदर पर, मगर अभी कान मत खाना, जब टाइम मिलेगा ले जाऊंगा। ख्याम ने हाथ चाड़े। वो 2 दिन के अंदर लेकर जाएं, बाद में मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा। अच्छा है तुम भी बिजी रहोगी, फारिग रहती हो शैतान की खाला। ख्याम ने फिर इसे छेड़ा। वो जानता था नूरे चिढ़ के मजे से जवाब देती है। मैं और आपकी खाला? नो वे। नूरे ने इसकी ही टांग खिंचाई की। बहुत तेज हो तुम। ख्याम ने इसे घूरा। वो मुंह चढ़ा के भागी तो वो भी अपने रूम की तरफ चल दिया, मगर इसका रूम बता रहा था कि इसे कितना मजा आया नूरे के साथ खेल के। इसे नूरे का वजूद इस घर में अच्छा लगने लगा था। तहमीना दुरानी बहुत मेहतात होकर चल रही थी। वो नूरे को पहले ख्याम से अटैच करवाना चाहती थी, ताकि जब वो कुछ समझदार हो तो इसे इस रिश्ते की नज़ाकत बताएं जो इसके और ख्याम के बीच था। और ख्याम के दिल में भी नूरे की जगह बनाना चाह रही थी, और वो जानती थी वो इसमें कामयाबी होंगी, क्योंकि नूरे है ही ऐसी कि दिल भी में घर कर ले। इन्हें नूरे जैसी सादा और मासूम लड़की ही अपनी बहू के तौर पर चाहिए थी। फबिया के बाकी और आज़ादी इन्हें नापसंद थी। वह नूरे को एकदम सारी हकीकत बताकर इसका बचपन और मासूमियत खराब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो भी ख्याम से एज अ कज़न खासी फ्री रहती थी। अगले महीने इसकी 13वीं सालगिरह आ रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि इसके कैसे सेलिब्रेट करना है और किस तरह मजीद ख्याम को नूरे के करीब ले जाना है। सुबह वो ऑफिस खासा लेट पहुंचा। फबिया मुँह बनाए इसकी मुंतजर थी। सॉरी यार, रात लेट सोया था काफ़ी। इसने जमाई ली। तो तुम अभी तक मदहोश हो, फबी ने तंज किया। अरे वो नूरे के साथ गेम चल रहे थे, कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो गया है बच्ची से। फबिया का लहजा से चुप हो गया। कजन है मेरी, घर का फर्द है अब। चलो अच्छा है, तुम्हारी बहन होने की ख्वाहिश पूरी होगी। फबिया ने इसका मूड देखकर बात बदली। ख्याम सर झुका गया। वो बहन वाली बात पर फबी से नजर नहीं मिला सका। मुझे इसे बताना ही होगा, इसने दिल में सोचा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गायब रहते हो आजकल? वो शदीद अपसेट थी। कॉल पर नहीं मिलते, बाहर नहीं मिलते, हुआ क्या है आखिर? मेरा निकाह हो गया है फबिया। ख्याम ने इसको शानों से थाम कर बताया। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। तुम यू चीट। फबिया ने इसका कॉलर पकड़ लिया। संभालो खुद को फबी। ख्याम को उसकी हालत पर तरस आया। वह बुरी तरह रो रही थी। कौन है वो? किसने छीने हैं तुम्हें मुझसे? वो चिल्ला उठी। नूरे। ख्याम ने धीरे से कहा। व्हाट? फबिया उछल पड़ी। डोंट टेल मी। वो बच्ची। फबिया शॉक्ड थी। हाँ, ये सब मामा और नाना की ख्वाहिश पे हुआ है। और तुम्हारी ख्वाहिश? इसने तंजिया पूछा। फॉर गॉड सेक फबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी मेरे मुंह से नूरे का नाम सुना है? मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था, मगर करना पड़ा मम्मा की वजह से। मेरी मम्मा भी चाहती है मैं इनके भांजे शारिक से शादी कर लूँ, तो क्या मैं भी कर लूँ फिर? फबिया ने तीर चलाया। प्लीज़ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की। वो बेबसी से चेयर पर गिरा। गुड, जल्दी से सब ठीक करो, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू ख्याम। फबिया रो पड़ी तो ख्याम का दिल और शर्मिंदा हुआ। वह अजीब सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, जिसका हल सिर्फ वक्त और हालात के पास था। फबिया, ख्याम ने इसे शानों से पकड़कर मुकाबल खड़ा किया। मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे दूसरी बीवी क्यों ना बनाना पड़ा सॉरी, मगर तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इतबार करो और मुझ पर छोड़ दो सब। फबी ने गीली आंखों से मुस्कुराकर इसे देखा। वो उस बात में जरा ला दिया। ख्याम ने इसे गले से लगाया, मगर तसव्वुर में छब से नूरे का चेहरा सामने लहराया तो वो फबी से अलग हो गया। व्हाट्स हैपेंड? वो सवालिया नजरों से देख रही थी। अब हम इस तरह नहीं मिलेंगे फबी, जब तक निकाह ना कर लूँ तुमसे। ख्याम ने फैसला सुनाया। व्हाट? क्यों? मुझे अच्छा लगता है फिजिकल होना। फबी हैरान थी। नहीं, बस मैंने कह दिया। ख्याम का लहजा कतई था। इसे नूरी की पकीजगी का एहसास हुआ। वो इसकी मानत था, इस पर अभी सिर्फ नूरे का हक था। जब वो मामा और नूरे को मना लेगा तभी फबिया पे हक इस्तेमाल करेगा। ये इसका आखिरी फैसला था। वो इस ऑफिस से थका हारा आया था, मगर लॉन में मौजूद नूरे को देखकर एकदम सारी थकान उतर गई। सोई नहीं अभी तक पार्टनर? ख्याम ने इसकी तरफ हाथ किया, जिस पर नूरे ने फौरन ताली मारी। आपका इंतजार कर रही थी। उफ। ख्याम ने निचला होंठ काटा। क्यों ऐसी बातें करके खुद को मुश्किल में डालती हो मेरी माँ? आधा जुमला वो हिसाबे मूल जब्त कर गया। क्या मतलब? नूरे ने मासूमियत से पूछा। सारे मतलब समझाऊंगा, आओ अंदर चले। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। ओके। नूरे इसके पीछे पीछे चल दी। ब्लैक पैंट पर मैरून शर्ट पहने, टाई ढीली किए वो इसके साथ चलता हुआ बिल्कुल इसका गार्ड लग रहा था।
नूरे का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया गया था, मगर तहमीना दुरानी ने लड़कियों का स्कूल सेलेक्ट किया था। वो नहीं चाहती थी कि नूरे का को एजुकेशन में जाए और इसका ध्यान ख्याम से हटे। वो हर गुजरते दिन के साथ इन दोनों का रिश्ता मजबूत कर रही थी। आज संडे था और नूरे की 13वीं सालगिरह भी, जो इसको याद भी नहीं थी। तहमीना ख्याम को चुपके से सारा प्रोग्राम बता चुकी थी, जो ख्याम के लिए खासा awkward था, मगर आखिर हुक्म था वो इसी में इसकी शर्त भी पूरी हो जाती तो वो राजी हो गया। नूरे मुंह खोले शदीद हैरानी से इस फूलों से सजे हट को देख रही थी। ख्याम ने अपनी शर्त भी पूरी करनी थी, मगर इसकी बर्थडे पर ही वो इसे समुंदर ले आएगा, ये इसने नहीं सोचा था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, ख्याम ने होले से झुककर इसके कान में कहा, जो रेड फ्रॉक में नाजुक सी गुलाब की कली लग रही थी। ये सब कुछ तहमीना दुरानी का प्लान था, जिससे ख्याम ने तरतीब किया। वह दोनों इस वक्त हट पर अकेले थे। थैंक यू ख्याम, नूरे खुशी से पलटी। बीजान कब आएंगी? वो बेचैन हुई। वो आ रही हैं, आओ मेरे साथ, सनसेट देखते हैं। वो अपना बचता हुआ मोबाइल छोड़कर इसे लेकर बाहर आ गया। नारंगी सी फिजा सामने ठाठे मारता झाग उड़ाता समुंदर। इसका दिल डूबने लगा। क्या मैं नूरे को डिजर्व करता हूँ? इसे कोई खलिश सी अपने सीने में महसूस हुई। ये कितनी पाक मासूम सादान छुई, और मोम ने कितनी ज्यादती कर दी इसके साथ। वो मलाल में गिर गया। चले ना आगे तक मेरे साथ। नूरे ने इसका हाथ खींचा। तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी, आप और दिला दीजिएगा, वो शौकी से बोली। ख्याम ने गहरी मुस्कुराहट से इसे देखा। सब लूट लो तुम, मतलब वो नासमझी से इसे देखने लगी। मतलब ये। ख्याम ने झुककर इसके ऊपर पानी उछाला। ओ वेट, आप देखें। अब नूरे मुकाबले पर उतर आई। वो ख्याम को पानी से भिगो रही थी। इसे अच्छा लगने लगा था नूरे से हारना। वो दोनों लहरों के संग खेल रहे थे। तहमीना दुरानी हट पे पहुंच चुकी थी और इन्हें हंसता खेलता देखकर खुश हो रही थी। वो लोग खूब इंजॉय करके रात 12 बजे घर पहुंचे थे। नूरे भी जान के कंधे पर सर रखे रखे सो गई थी। ख्याम, तुम इसे रूम में लटा कर आ जाओ, बच्ची की नींद न खुले, बहुत थक गई है मेरी गुड़िया। तहमीना ने आहिस्ता से कहा कि कहीं इनकी आवाज़ से ही ना उठ जाती वो। मैं? ख्याम हिचकिचाने लगा। हाँ तुम भाई, शोहर हो इसके, चलो उठाओ, शाबाश। वो बस जिद थी। ख्याम ने अपनी मजबूत बाजू में नूरे का वजूद उठाया। इसे लगा गोया कोई फूल उठा लिया हो इसने। इतना महक रही थी वो स्लीपिंग ब्यूटी। वो आहिस्ता से ऊपर से इसके कमरे तक लाया। मुलाजिम की मदद से कमरा खोला। तुम जाओ अब। ख्याम ने मुलाजिम को टाला। इसे बेड पर लिटाकर इसके ऊपर चादर सही की, मगर दिल की धक धक सही होने का नाम नहीं ले रही थी। नूरे ने किस्मसा के करवट ली। अब इसका पूरा चेहरा ख्याम के आगे था। वो इस पर झुका हुआ था। नूरे के नाभी लबों पर इसकी नजरें ठहर सकी। ये तुम्हारी है ख्याम, शोहर हो तुम इसके दिलो दिमाग में कई आवाज़ें गूंजने लगी। वो दिल के हाथों मजबूर होकर इसके लबों पर झुक गया। ख्याम, इसे बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो जो लबों को छूने ही लगा था, ये एकदम होश में आया। जी मम्मा। वो फौरन बाहर आया। ख्याम, वो रो रही थी। ख्याम आगा जान, वो बाप का बता के फिर रोने लगी। ख्याम को अफसोस हुआ। इसने माँ को गले से लगाया। अभी फिरदौस का फ़ोन आया है कुछ देर पहले ही। वो लोग सुबह तदफीन का बोले हैं, तुम फ़ौरन टिकट्स करवाओ, रात में ही निकलना है इस्लामाबाद, सुबह तक मानसारा जाएंगे। वो बहुत बेचैन थी। रिलैक्स मामा, मैं सब कर लूँगा, आप नूरे को उठाएं, मैं करता हूँ तैयारी। वो इन्हें हौसला देकर कमरे की तरफ बढ़ा। इसने फ़ौरन ही टिकट्स करवा ली थी। वो लोग इस वक्त प्लेन में मौजूद थे। इसकी एक तरफ माँ और दूसरी तरफ इसकी छोटी सी बीवी बैठी थी। दोनों की आंखें वक्फे वक्फे से भीग रही थी। ख्याम, आपने तो कहा था दादाजी हमारे पास आएंगे। नूरे सिसकी। हाँ मेरी जान, मगर वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं, वो अच्छी जगह है, आप ऐसे रो नहीं, इनको तकलीफ होगी। ख्याम ने अपनी तरफ से इसे हौसला दिया, और वह इससे ज़्यादा इसको नहीं समझा सकता था। खुद वो भी उदास था नाना जी के साथ। इसने अपने बचपन का बेहतरीन हिस्सा गुजारा था। इनकी शफीक शख्सियत आज भी इसके जहन में नक्श थी। वो लोग रात के 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थे, जहाँ यहाँ से बजरिया कार डायरेक्ट मानसारा जा रहे थे। रुकने का वक्त नहीं था। वहाँ जाके सारे इंतजामात ख्याम को ही देखने थे। इस सारे अरसे में इसे एक दफ़ा भी फबिया को बताने का ख्याल नहीं आया। इसने सिर्फ वलीद को मैसेज पर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ समझा दी थी। सुबह फजर की बात तदफीन की गई थी। खवातीन अंदर थी। वो कब्रिस्तान से आकर रूम में जाने लगा। इसे शदीद थकन महसूस हो रही थी। वह रूम में आया तो नूरे बेड पर बैठी रो रही थी। नूरे, वो तीर की तेजी से इसके पास पहुंचा। क्या हुआ जान? वो बेकरार हो रहा था इसका भीगा चेहरा देखकर। मामा बाबा भी चले गए, दादाजी भी चले गए मुझे छोड़ के। वो हाथों को मुंह पर रख के बिलक उठी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, मैं नहीं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। इसने नूरे को पींच के गले लगाया। इसे इसके इस तरह रोने से तकलीफ हो रही थी। वो तो हंसती हुई, इसे तंग करती हुई, इसे हराती हुई अच्छी लगती थी। बस ख्याम ने इसे अपना अहमियत का एहसास दिया, इसके बालों पर बोसा दिया ताकि वो पुरसुकून हो जाए। पक्का वादा? नूरे ने अपने हाथ उसकी तरफ किया। बिल्कुल पक्का मेरी माँ। वो हंस के फिर आधा हिस्सा जब्त कर गया। फबिया मोबाइल हाथ में लिए किसी गहरी सोच में थी। मैम आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? फिर ने अंदर आकर झांका। नो। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर फिर मोबाइल को घूर रही थी। वलीद से इसे ख्याम की जाने की इत्तला मिल चुकी थी। पहले वो वलीद को सब खबरें देती थी, और आज ये खबर वक्त का था कि वो लाइलम थी। इसने कुर्सी की पुष्ट से सटकाया। एक गर्म कतरा इसकी आंख के किनारे से निकलकर कान के लूब में जज्ब हो गया था।
सोम तक वो लोग वहीं रहे, मगर अब मजीद ठहरना मुमकिन ना था। ख्याम का काम, नूरे की पढ़ाई सब देखना था। यूं भी जाने वाला जा चुका था और रसूमात ही रह गई थी, तो वो नूरे की खाला और इनके शोहर पूरी करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने तहमीना का बोझ कम कर दिया। बेटा 40वें तक नूरे को यहीं रहने दो, हम खुद इसे कराची छोड़ने आ जाएंगे, फरदौस ने लजाजत से कहा। इससे पहले कि तहमीना कुछ कहती, ख्याम बोल पड़ा, नहीं ये साथ ही जाएगी, इसकी पढ़ाई का खर्च होगा, अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है। नूरे का मुंह बन गया, वो रुकना चाह रही थी मगर ख्याम ने परवाह न की। अच्छा बेटा, जैसे आपकी मर्जी। फरदौस चुप होगी। आगे इनका दामाद था, नूरे का शोहर, इसका मालिक। आंटी आप लोग जब चाहें कराची आएँ, हमारे साथ रहें, मोस्ट वेलकम, मगर नूरे यहाँ नहीं रहेगी, मैं बाद में खुद ले आऊँगा इससे छुट्टियों में। इसने बुरे बुरे मुंह बनाती नूरे को देखकर कुछ नरमी दिखाई, वरना वो कभी नूरे को खुद से अलग न करता। गुड मॉर्निंग। फबिया इसके सामने स्टाइल से हाथ बांधे खड़ी थी। ख्याम ने फाइल से नजर हटाकर इसका सबिया चेहरा देखा। कैसी हो? इसने मुस्कुरा कर पूछा। वैसी ही, मगर अब आप कुछ बदल सके हैं। वो ना चाहते हुए भी से चुप हो गई। यू आर राइट फबी। वो इनकार नहीं कर सका और फिर से फाइल में लग गया। सॉरी अबाउट नाना जी। वो मसाहलत अख्तियार करने लगी। इसे ख्याम के करीब रहना था। थैंक्स, बैठो। ख्याम ने इस बार फाइल साइड पर करके पूरी तवज्जो इसे दी। सब बहुत अचानक हुआ, मैं बता नहीं सका तुम्हें। ख्याम ने सारी रुदात से गोशगुजार की। वो वही है? फबिया ने नाम लेने से ग्रेस किया। नहीं, साथ लाया हूँ, वो लोग तो रोक रहे थे, मैंने मना कर दिया। ख्याम ने बेख्याली में सच उगल दिया। ओ, इतनी अहम हो गई है वो? फबिया ने गुस्से पर काबू करके पूछा। क्या सुनना चाहती हो, सच या झूठ? ख्याम का अंदाजा था इसकी जलन का। हाँ, झूठ ही कह दो, अभी तो सच सुना है। वो तंजिया हंस दी थी। तो सुनो। ख्याम ने सीट से सटका के दोनों हाथ आपस में मिला दिए। ये कुछ जलाने वाली हरकतें नहीं कर रहा। वो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं इससे साथ रखना चाहता हूँ। ख्याम के झूठ के पीछे छुपा सच इसका चेहरा धुआं कर गया था। कहाँ रह गए थे आप? वो घर में दाखिल नहीं हुआ था कि इसकी तफ्तीश शुरू होगी। नूरे कमर पर हाथ टिकाए मुंह बनाए इसकी मुंतजिर थी। ऑफिस में काम ज्यादा था बाबा। वो मुस्कुराने लगा। हंसी नहीं, वो नाराज हो रही थी। अच्छा मेरी माँ। वो संजीदा हो गया। एक तो मुझे उठा के ले आए, खाला के पास रुकने नहीं दिया और खुद घुमाते भी नहीं। ऑफिस में रहते हैं हर वक्त। इसके पास शिकायत का ढेर था। उफ, इतनी कंप्लेंट्स। क्या करना है, चलो बताओ मुझे। वो इसे नाराज नहीं देख सका। मेरी होमवर्क में हेल्प करें, फिर मुझे आइसक्रीम खिलाएं और कल आप मुझे स्कूल से पिक करने आएंगे, बस। इसने काम सादर किया और कुछ ख्याल ने से आंखों में जज़ब किया। काले शलवार कमीज में दुपट्टा और इसकी धुंधिया रंगत और नीली आंखें अजीब कशिश जगा रही थी। ख्याम का दिल इसके होंठों में अभी तक अटका हुआ था। वो धूरा भूसा, वो इसके गले लगकर जब रोई इस वक्त का लिमस। उसे मिलने से पहले मैंने 11 अलग अलग फूलों को सूंघा, मगर पहली बार गले मिलने के बाद एहसास हुआ कि इंसानी बदन की रसीली खुशबू 11 करोड़ फूलों की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार है। वो ख्याम को कभी के पड़े हुए कुछ जुमले याद है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चले अब क्या? हाँ। वो होश की दुनिया में वापस आया। अच्छा नचा रही है होमवर्क करने। वो तभी। अच्छा मेरी माँ। वो फिर आधा जुमला जब्त कर गया। नूरे खुशी से उछली। कॉपी पर इसके हाथ चल रहे थे और जुबान नूरे को समझा रही थी। मैथ्स के कुछ सम्स थे जो वो नूरे को समझा रहा था। वो दोनों इस वक्त नूरे के बेड पर इसका बैग और बुक्स फैलाए बैठे थे। शाम ऑफिस से आकर सिर्फ रेस्ट करता था या मोबाइल यूज़, मगर नूरे की खातिर वो सब कुछ बस पुश्त डालकर इसका होमवर्क करवा रहा था। हमें लगा था अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये तो अच्छा इंसान निकला। तहमीना को मुलाजिम से इतला मिली तो वो मुस्कुरा दी, गोया इनका बेटा मान गया था। नूरे को दिल से तस्लीम करने लगा था। रात का फजू हर तरफ छा रहा था। वो नमहाक से नूरे को काम करवाने में मसरूफ था, मगर नूरे का ध्यान इसके बाएं हाथ की तरफ था जो महारत से इसकी कापी पर चल रहा था। मर्दाना रुएं से भरपूर सिल्वर डाइड की घड़ी इसे सजा इसका मजबूत हाथ। नूरे का दिल हलकोरे लेने लगा। वो बलूगत के सालों में थी। ये कच्ची उम्र पक्के वार कर जाती है अक्सर। ये तो ठीक है। इसके दिल पर भी कोई वारदात दस्तक देने लगी। जब दिल कहीं ना लगे तो समझो कहीं दिल लग गया है। राइटर ने लिखा था, बिल्कुल ठीक है। वैसे इसके साथ भी यही हो रहा था। इसे हर वक्त क़याम का इंतजार रहता। इसके ऑफिस से आते ही वो खिल जाती थी। इसे इसके साथ गुजरा वक्त सबसे भला लगता। वो धीमे से मुस्कुरा रही थी। हरारत सांसों में बसी तपिश को हवा लगने लगी थी। समझ आया? ख्याम ने इसे खोया देकर चुटकी बजाई। हाँ जी समझ गई। अब आप जाएं। वो घबरा गई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैं अकेला जाऊं? और आइसक्रीम? ख्याम ने से याद लाया। नहीं, वो कल खा लेंगे, अभी मुझे सोना है। वो इसे भगा रही थी ताकि इसी को सो सके। तबीयत तो ठीक है ना? ख्याम ने इसका माथा छुआ कि बैठे बैठे इसे क्या हो गया। नूरे को पहली बार इसका लिमिट कुछ और अंदाज का लगा, यूं जैसे आज पहली बार ख्याम ने इसे छुआ हो। वो इतना थका हुआ था कि कमरे में आते ही सो गया, मगर नूरे अपने कमरे में बेचैन से थी। इसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। अभी तो इसे ख्याम से अपने रिश्ते की मजबूती का अंदाजा भी ना था। बस इसे वहम सा था कि वो इसका है, इसके
पास रहेगा हमेशा। वो सोचते सोचते बिलाकर सो गई। ठीक से नाश्ता करो नूरे, किस बात की जल्दी है? तहमीना ने इसे टोका जो जल्दी जल्दी जूस पी रही थी। बस बीजान वो टेस्ट है आज, और मैं आज वापस इनके साथ आऊंगी, ड्राइवर को मत भेजिएगा। नूरे ने होंठ काटे। अच्छा जाओ। तहमीना ने मुस्कुराकर इसे रुखसत किया। वो इसे छेड़ना चाहती थी मगर रुक गई। OMG नूरे, इज हीज योर ब्रदर? इसकी क्लासमेट ने ख्याम को ऑफ टाइम में कार से उतरते देखकर पूछा। इसकी हैंडसम पर्सनैलिटी सबको ललचा रही थी। नो एक्चुअली मेरे कजिन है, वह फकर से बोली। वाह यार लकी हो। आकाशा ने इसे कंधा मारा तो वो शर्मा गई। हेलो गर्ल्स। ख्याम ने करीब आते गोगल्स उतारे और लड़कियों की चुड़मर में खड़ी नूरे को शौक नजरों से देखा। हाय सर। वह सब एक साथ ऊंचे सुरों में हंसी। सर रियली यू कैन कॉल मी ब्रो। ख्याम ने इनके फ्लर्ट अंदाज को भांप के हंसकर कहा, ये आजकल की बच्चियां भी ना। कह तो वह ठीक रहा है। इसने दिल में सोचा कि ये 7 क्लास की लड़कियां होकर इतनी आज़ाद और बोल्ड है। नूरे इन सब के बीच बहुत मासूम लग रही थी। नूरे ने कभी बताया नहीं इसके एक कज़न भी हैं और वो भी इतने हैंडसम। आकाशा की बात के आगे फिल्जा ने टाकरा लगाया। वह सब बहुत तेज़ थी। ख्याम को अंदाज़ा हो गया। वेट 2 मिनट, हमें 2 मिनट चुप होना चाहिए। आई थिंक हम पता नहीं क्यों अटक रहे हैं, हम साथ कुछ सोच रहे हैं। अक्सर राइटर ने हीरोइंस को बहुत मासूम दिखाया होता है, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप एक 16 साल की लड़की को भी लेना तो उसे सब पता होता है, या वो उसे समझ होती है किस्म की। और राइटर ने 19 साल की लड़की को भी मासूम दिखाया होता है। हाँ कुछ अजीब है, अगर वो घर से बाहर ना निकली, उसे किसी चीज़ का ना पता वगैरह ना हो तो दिखा सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि क्लब को दिखाया गया था, मिस्टर पॉसेसिव फिल्म में दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 पहाड़ों में रही तो वो बाहर नहीं निकली, उसे पता ही नहीं दुनिया क्या है, या कोई है भी उस जैसा, या ऐसा कुछ भी। लेकिन अदरवाइज़ 16 साल की लड़की इतनी नासमझ नहीं होती जैसा कि राइटर्स दिखाती हैं। हम इसी सोच में अटके हुए थे, क्योंकि जब आप लोग खुद सोचें, जो लड़कियां सुन रही हैं, जब आप 16 साल की थी, सोचें आपको समझ थी हर बात की, क्योंकि तब उस टाइम आप तकरीबन 9th या 10th में होगी, और 9th 10th के स्टूडेंट को सब पता होता है, हर चीज़ की समझ होती है। खैर अब तो लड़कियां इतनी चालाक हो गई और छोटी छोटी सी आने लगी हैं, मतलब उनकी हाइट इतनी छोटी होती है। हमने स्कूल में अक्सर देखा था, जब हम स्कूल से निकले तो सभी बहुत चालाक हैं, हमसे भी ज़्यादा। खैर वह सबकी सब बहुत तेज़ थी। ख्याम को अंदाज़ा हो गया। नूरे चुपचाप खड़ी बस सुन रही थी। इसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। कज़न बस। ख्याम ने नूरे को देखा और बाकी लड़कियों की तरफ मतवज्जा हुआ। एक्चुअली आई एम हर हस्बैंड, वी आर निकाह फाइट, वी आर रूरल पीपल who believe in child marriage, that's why। दरअसल मैं इसका शौहर हूँ, हम दोनों निकाहशुदा हैं, देही इलाके में हैं और बचपन की शादी में यकीन रखते हैं, इसी वजह से। ख्याम ने इनके छक्के छुड़ाते हुए दोनों दरमियान से नूरे का हाथ खींच कर अपने करीब किया और उसे गाड़ी की तरफ लेकर चल दिया। वो सब मुंह खोली ने जाता देख रही थी। वो ऑफिस से खुद भी जल्दी घर आ गई। ख्याम के जाने के बाद इसका दिन नहीं लगा। यूं भी जिंदगी आजकल अजीब रंग दिखा रही थी। वो सर को हाथों से दबाती गहरी सोच पे थी सॉरी। इतने सालों का रिश्ता है हमारा ख्याम, और तुम इतनी आसानी से किसी और को दरमियान में ले आए। वो तो सफर में इससे मुखातिब थी। मैं ऐसे तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। मैं एक बच्ची से हार नहीं मान सकती। ख्याम दुरानी। फब्बी ने बालों को नोचा। एहसास शिकस्त से इसे अंदर से खा रहा था। इसे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो ख्याम से मोहब्बत करती है, नहीं, इसे इस चीज़ से मतलब है कि वो एक बच्ची से आ रही है। वो दोनों गाड़ी में बिल्कुल चुप थे। जो बात 4 साल बाद खुलनी थी, श्याम खुद वो इसके सामने बयान कर गया। नूरे क्या सोच रही हो? खुद सोच रही होगी, इसे फिक्र हुई, मगर वो इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आप मेरे शोहर हैं? नूरे का चेहरा शिद्दत शौक से तमतमा रहा था। ख्याम ने एकदम गाड़ी रोकी। हाँ, तुम्हें पसंद नहीं? मैं अच्छा मौका था नूरे के दिल की बात जानने का। अगर इसे कबूल नहीं तो मैं अभी ये सब खत्म कर दूंगा। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था। शोहर क्या होता है ख्याम? नूरे ने इससे सवाल किया। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ख्याम हैरानी से इसे देख रहा था। बताएं पहले, शोहर क्या होता है? शोहर वो होता है जो आपके बाबा थे, आपकी अम्मी के। इसे समझाना मुश्किल हो रहा था, और नूरे ने मजीद पूछा, और वो आपका पहले दूल्हा बनता है, फिर आपको अपने साथ ले जाता है, जैसे आप मुझे ले आए। इसकी आंखों में चमक आई। हाँ, और बताएं? वो तो ऐसे शौक से सुन रही थी जैसे कोई एडवेंचर स्टोरी हो। और फिर वो आपका ख्याल रखता है जैसे आप रखते हैं? नूरे जल्दी से बोली। मगर कभी कभी नहीं भी रखता, गुस्सा भी करता है। ख्याम ने इसे डराया। आप तो बिल्कुल नहीं करते, आप तो मेरे अच्छे शोहर हैं। वो बहुत मजे से बोली। ख्याम का कहकर बुलंद हुआ। अच्छा, और मैं, मतलब तुम्हें मैं यानी अपना शोहर पसंद है? ख्याम ने इसका चेहरा देखा जो शर्म से झुक गया। तो क्या ये मुझे पसंद करती है? ख्याम को खुशी और हैरानगी एक साथ हुई। हाँ, मुझे
आप मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं, मेरी बात मानते हैं। नूरे जल्दी जल्दी बोल पड़ी। और अगर मैं ये सब ना करूँ, तुमसे बातें, तुम्हारा ख्याल, ये घुमाना फिराना, आइसक्रीम खिलाना, फिर ख्याम इसकी जहनी सतह जानने लगा। तब भी मुझे आप अच्छे लगते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। वो डट गई। तुम्हें क्या पता अच्छाई का, अभी बच्ची हो। ख्याम ने इसे झिड़क दिया। वो जानता था वो कितने पानी में है। नहीं, आप अच्छे हैं बस। नूरे रो पड़ी। अरे, ख्याम को शर्मिंदगी हुई, वो इसकी वजह से रो रही थी। नूरे मेरी जान, मुझे अच्छा मत समझो प्लीज, बहुत बुरा हूं मैं, अच्छी सिर्फ तुम हो। ख्याम ने इसे गले से लगाया। वो इसके सीने की महक में खो रही थी। तभी अचानक सब हुआ कि वो संभल नहीं पाई। इधर ख्याम इसके नए जज्बों और अंदरूनी जारी जिस्मानी तब्दीलियों से लाइलम पहले की तरह इसे हौसला दे रहा था। अभी जान से ये सारी बातें मत करना, वो समझा रहा था। जी, वो हनूज इसकी बाहों में थी। मैं नहीं रो रही अब। वो जल्दी से इससे अलग हुई। चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। अच्छा, ख्याम ने धीमे से कहा। इसके जिस्म और बालों की नरमाहटों ने कुछ देर के लिए ख्याम को भी अपने सिर में ले लिया था। आइसक्रीम खाने चलते हैं अब। इसने फौरन गाड़ी का माहौल बदला। नूरे मुंह दूसरी तरफ कर गई, कहीं वो इसके चेहरे पर मोहब्बत के रंग न पड़ ले। 3 बजे के बाद वो लोग घर में दाखिल हुए थे। ख्याम कोई बात किए बगैर अपने रूम में घुस गया। यही हाल नूरे का था। इनके दरमियान एक अनसुना कहा सा रिश्ता फूट पड़ा था। हकीकत इतनी हसीन होती है, ये नूरे को आज पता चला था। वो तो अब तक ख्वाबों में जी रही थी। ख्याम ने इसे तबीर से मुतारफ करवाया था। तहमीना को मुलाजिम से इन दोनों के आने की खबर मिल गई थी। नूरे अपने अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों पर कुछ परेशान सी थी, जिससे तहमीना ने भांप लिया। वो बिन माँ की थी, ना कोई बड़ी बहन जो इसे जिंदगी की ये सच्चाइयाँ समझाता, कुदरत के सूल बताता। तहमीना ये जुबा में अपने सर लिया। नूरे तो भी जान के गोश में आकर हर चीज़ से बेखबर हो गई थी। इनके समझाने बताने ये सब इसने भरपूर अमल किया। वो बलूगत की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। इसके उठने बैठने, खाने पीने, रहने के अंदाज बदलने लगे थे। और ख्याम कोई बच्चा नहीं था। वो फौरन मामला भांप गया। इसने खुद ही नूरे से कुछ रिजर्व रहना शुरू कर दिया था। वो जानता था ये सब कुछ हैंडल करना है। ख्याम, फबिया इसके साथ साथ चल रही थी और दोनों इस वक्त कॉरिडोर से गुजर रहे थे। हाँ बोलो। ख्याम ने रुक के इसे देखा। मुझे नूरे से नहीं मिलवाओगे? वो फबी की बात पर कुछ ठिठक गया। तुम क्या करोगी मिलके? क्या मतलब क्या करूंगी? इन फ्यूचर हम तीनों ने साथ रहना है, तो क्यों ना इससे दोस्ती की जाए। फबी ने अपने आइडियाज पे इसकी तायीद चाही। और अगर वो तुम्हें या तुम इसे पसंद ना आई, ख्याम ने खदशा जाहिर किया, तो तुम्हें किसी एक को चुनना होगा फिर। एंड आई नो यू ओनली लव मी। तो नूरे के लिए यही अच्छा है कि वो मान जाए। फबिया का अंदाज कुछ रूड था। ओके रिलैक्स, ये बात की बात है। एंड मिलवा दूंगा तुम्हें। वो किसी को बुरी नहीं लगती, तुम्हें भी नहीं लगेगी। श्याम मुस्कुरा दिया तो फबिया भी फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर ले आई थी। फबिया ने सर से पांव तक इस कांच की गुड़िया को देखा जो नीली आंखें इस पर टिकाए हुई थी। कुछ लम्हे के लिए तो फबी की बोलती बंद होगी। वो वाकई बहुत सादा और मासूम थी। हेलो, फबिया ने जानदार से मुस्कुराहट के साथ कहा। हेलो फबी। नूरे आंटी कहते कहते रुकी। श्याम ने इसे मुलाकात से पहले ही समझा दिया था कि वो इसे फबी बोले। कैसी हो नूरे? बहुत शौक था तुमसे मिलने का। फबिया एक्साइटमेंट सी बोली। क्यों? नूरे ने मासूमियत से पूछा। ख्याम और फबिया की एक साथ हंसी छूटी। क्योंकि तुम बहुत अजीम हंसती हो इसलिए। ख्याम ने इसे छेड़ा मगर नूरे का मुंह बन गया। इसे ख्याम और फबी का ऐसे हंसना बुरा लगा। वह बिना कोई बात के टेबल पर जाकर बैठ गई। वो तीनों इस वक्त दूर दरिया पर थे। ख्याम ने हाई टेल के लिए टेबल बुक कर ली थी। हाई टी के लिए टेबल बुक कर ली थी क्योंकि नूरे समुंदर की दीवानी थी। इसे क्या हुआ? फबिया ने ख्याम से पूछा। कुछ नहीं, आओ बैठो। वो जल्दी से नूरे के पास ही बैठ गया, कहीं वो और नाराज ना हो। मगर फबिया नाराज हो चुकी थी कि वो इसके पास नहीं बैठा। चलो, 2 कश्तियों पर सवार होने वाले मुसाफिर अक्सर डूब जाया करते हैं। अब तुम्हें क्या हुआ? ख्याम ने पूछा। नथिंग, फबिया ने एक लफ्जी जवाब दिया। नूरे इन दोनों को दरमियान को इग्नोर किए ठाठे मारता समुंदर देख रही थी। शाम के रंग का अक्स इसके चेहरे पर पड़ता तो लगता कोई पेंटिंग है। ख्याम बहुत सा इसे देख रहा था। ऑर्डर करें? फबिया ने इसे मुखातिब किया। वो संभल कर बैठा। नूरे, फबी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ऑफिस में भी साथ काम करती है। ख्याम ने तारुफ का सिलसिला आगे बढ़ाया। अच्छा। नूरे ने सर लाया मगर दरहकीकत इसे इस फबिया और मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो बहुत मिसफिट महसूस कर रही थी। घर चलें? इसने ख्याम से कहा। हैं इतनी जल्दी? अभी तो चाय आएगी, बातें करते हैं। मुझे भूख नहीं है। बसूरी। अच्छा चलते हैं, थोड़ा रुको। ख्याम ने इसका हाथ पे अपना हाथ रख के दबाव दिया। फबिया खामोशी से सारा तमाशा देख रही थी। इसे बहुत इंसल्ट महसूस हुई और ये बात ख्याम जानता था। वो 2 खवातीन के मूड एक साथ झेलने पर मजबूर था। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ मशूका। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी मिलवाने की? नूरे अभी बच्ची थी। वो क्या समझती इस मुलाकात का मकसद? आई थिंक फबी वी शुड लीव नाउ। ख्याम ने माजरत की। इट्स ओके, सी यू इन ऑफिस। वो तेजी से अपना पर्स उठा के नूरे की तरफ देखती हुई निकल गई। ख्याम को अफसोस हो रहा था। नूरे, ये क्या तरीका था? इसे गुस्सा आया। क्या हुआ? नूरे ना समझी से इसे देख रही थी। इसमें उसका क्या कसूर? उसे क्या पता कि वो तुम्हारी मशूका है? तुम्हें किसने कहा था 2 औरतों में फंसने को? हमें तो लगता है कि लड़का एक औरत नहीं संभाल सकता, तुमने 2 को रखा हुआ है। बेचारा, आपको तमीज नहीं है? किसी से मिलते हैं तो बात करते हैं अच्छे से, मरना चाहते हुए भी सख्त हुआ। वो कुछ बोले बिना रोना शुरू होगी। ख्याम को तो लेने के देने पड़ गए। आसपास के लोग इन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे।
उफ प्लीज़ रो मत। अच्छा सॉरी। ख्याम को मजीद कुछ अफसोस हुआ, कान पकड़ के सॉरी बोली। वह रोते रोते बोली, अरे यार गाड़ी में पकड़ लूंगा, यहाँ से तो चलो। ख्याम ने इसके आगे घुटने टेक दिए। किसने कहा था इंसल्ट होगी। वह गाड़ी में कान पकड़ा पकड़ा बैठा था। बस। ख्याम ने मासूमियत से कहा, जी बस, वो अब मुझे आइसक्रीम खानी है। नूरे फैल की, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, घर चलो सीधा। ख्याम ने इसे सीधा किया और घर में ये बात नहीं बतानी। ओके। ख्याम ने अपना हाथ इसके आगे किया। ओके पार्टनर। नूरे ने मुस्कुराकर अपना हाथ इसके हाथ में दिया, जिसे ख्याम ने दबा लिया। नूरे की पेशानी पर अरक चमकने लगा। वो अब ख्याम की इतनी सी गुर्बत पर भी पिघलने लगती थी। मुझे वो अच्छी नहीं लगी, नूरे ने आहिस्ता से कहा। कौन? ख्याम ने एक हाथ से मोड़ काटा, दूसरा हाथ से हनूज इसका हाथ पकड़ रखा था। फबिया। नूरे ने सर झुका कर कहा। ख्याम ने बेसाख्ता से देखा। वो मेरी अच्छी दोस्त है नूरे। ख्याम ने इसे समझाया, मुझे बस मुझे नहीं पसंद आई वो, और आप इसके साथ मिलके हंसे भी। मेरा मजाक उड़ा रहे थे आप दोनों। आप इसके साथ नहीं हंस सकते और आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं। वो शदीद बीवी लग रही थी। ख्याम हंस दिया। अच्छा जी, और कुछ? इसने फिलहाल नूरे को समझाने का इरादा मोखर कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। वो खुश हो गई। ओ माय गॉड शारक। फबिया अपने खालाजाद को घर में पाकर खुशी से चह गई। नूरे के हाथों इंसल्ट का एहसास सब कुछ कम हो गया था। आई एम ग्लैड डैट यू ग्लैड टू सी मी। शारक ने इसे छेड़ा। जब से इसने रिश्ते से इनकार किया था वो इससे नाराज था, मगर बहरहाल खून के रिश्ते कहाँ छूटते हैं। तुम कब आए? कब तक हो? फबी ने आगे बढ़कर इसे हक किया। अभी 1 घंटे पहले ही आया था तो पता चला कि तुम बाहर हो। खाला से बात हो गई थी, वो भी रास्ते में है। मुलाजिम ने कमरा दिखा दिया था। मैं तो होटल में रुकता। क्यों रुकते होटल में? फबी ने इसे बीच में रोका। मुझे लगा तुम्हें पसंद ना आए ना मेरा यहाँ आना। शारिक ने साफ गोई दिखाई। कम हो शारिक, हम कजिन हैं और फिर अच्छे दोस्त भी। शादी से इनकार का मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पसंद नहीं। आई रियली लाइक यू, योर कंपनी। ओके ओके समझ गया। आप कुछ खाएं? आई डैम हैंग्री यार। शार्क ने बात समेट दी। वो ऐसा ही था, सादा और सुलझा हुआ। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो आजकल पाकिस्तान आया हुआ था और ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ड डॉक्टर था और अपना एक खैराती हॉस्पिटल भी पाकिस्तान में खोल रखा था, जिसे फबी की खाला ही देखती थी। नजफ लखानी तनफन करती घर में दाखिल हुई, मगर भांजे पर नजर पड़ती ही इनके फेस एक्सप्रेशन बदल गए। हेलो आंटी। शार्क ने जूस का ग्लास रखा, खाला से उठकर मिला। शार्क ऐसे है जैसे शार्क को। हाय बेटा, सॉरी मैं लेट हो गई। वो शर्मिंदा हुई और तेज नजरों से फबी को देखा जो मजे से जूस पी रही थी। लगता है कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, फबी ने अच्छी कंपनी दे दी। आप फ्रेश हो जाएं, बहुत थकी हुई लग रही हैं। फबिया इनके गुस्से और थकन की वजह तक पहुंच चुकी थी। वो यकीनन क्लब की खवातीन से मिलकर आ रही थी जिन्हें ख्याम के निकाह की खबर थी और वो इस रिएक्शन के लिए तैयार थी। आप फ्रेश हो जाएं, फिर बात करते हैं। फबिया ने माँ को काम डाउन किया। वो इसे घूर कर रह गई। ख्याम ने कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाकर पुलाव की डिश अपनी तरफ की। नूरे ने इसी के अंदाज में अपनी आस्तीन भी ऊपर चढ़ा दी और डिश इससे ली। रात का खाना चढ़ रहा था और वो और तहमीना मामूल की बातचीत करते हुए खाने में मगन थे। नूरे चुपके चुपके ख्याम को आई थिंक देख रही थी। प्लेट में देखकर खाओ, मुझे नजर नहीं लगाओ। ख्याम ने इसे छेड़ा। दादाजी कहते थे अपनी चीज को नजर नहीं लगती, इसने मासूमियत से कहा। ख्याम का हाथ बेसाख्ता खाने से रुका। इस पूरे जुमले में सबसे भारी 2 लफ्ज अपनी चीज थे। तहमीना इसकी गहराई पर अशश कर उठी। देखा, हमने कहा था ना तेज होती हैं। उन्होंने बेटे को आंखों ही आंखों में छेड़ा। ख्याम ने मुस्कुराकर सर मजीद झुका लिया। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि अब कभी नहीं जाओगी। नजफ ने इसे सुबह ही ऑफिस सुबह खेल लिया तो आपको पता चल गया। फबिया ने मुस्कुराकर माँ को देखा। वो अभी तक नाइटी में ही थी। इसने तुम्हें चीट किया है और तुम्हें तब फर्क नहीं पड़ रहा। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। इसने मजबूरी में किया है सब। मर्द और मजबूर। वो हंस पड़ी। कम ऑन मोम, मुझे और इससे फर्क नहीं पड़ता। वो ये सब मेरा मामला है, कैन हैंडल इट। तुम वो कुछ कहते कहते रुकी। शायद सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। फबिया ने भी सुक्का सांस लिया। कहाँ बिजी हो? इसे ख्याम का मैसेज मिला। याद आ गई? फबिया ने तंज किया। अब ऐसी भी बात नहीं है यार, दोस्त हो तुम मेरी। सिर्फ दोस्त? फबी ने फौरन पूछा। हम पहले दोस्त हैं फबिया, याद रखा करो। अच्छा, शायद आया हुआ है, इसके साथ बिजी हूँ। फबिया ने इसे जलाने की कोशिश की। ओह दैट्स ग्रेट, कैसा है वो? ख्याम ने सादगी से पूछा। फबिया को धचका सा लगा। वो इसके लिए पॉजेसिव नहीं हुआ, वो पहले भी नहीं होता था, तो अब कैसे हो जाता? हाँ अच्छा है। वो नूरे कैसी है? फबिया ने बात बदली। वो भी अच्छी है, लॉन में है। ख्याम नूरे के जिक्र पर खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। इसकी रात वाली बात अभी तक जहन में गर्दिश कर रही थी। ओके सुनो, मैं एक फ्रेंड गैदरिंग रख रही हूँ। शाह के लिए लाजमी आ जाना और अकेले प्लीज़। फबिया ने होले से कहा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ख्याम ने वादा नहीं किया क्योंकि अब इसके कहीं जाने से नूरे अपसेट हो जाती थी। वो गैदरिंग में जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। जब तमीना परेशान सी कमरे में आई, ख्याम वो काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ मोम? ख्याम ने पूछा। नूरे को देखो ज़रा। वो बोल के कमरे से निकली तो वो सब छोड़कर इनके पीछे गया था। नूरे अपने कमरे में गूंदगी के आलम में थी। इसका जिस्म शदीद
खोल रहा था, ऑफिस से तो तेज़ बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ख्याम ने इसे गोद में उठाया, तहमीना ने गाड़ी निकलवाई। वो लोग वक्त ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल भागे थे। इसका मोबाइल बज बज के पागल हो रहा था। हेलो, इसने जल्दी से कहा। हेलो ख्याम, कहाँ रह गए, सब पूछ रहे हैं। फबिया की नाराज की आवाज़ उभरी। सॉरी, आई कांट कम, नूरे हॉस्पिटल में है। इसे क्या हो गया अचानक? फबिया हैरान थी, कल तक वो ठीक थी। पता नहीं, डॉक्टर बताएंगे, तुम लोग एंजॉय करो। इसने मजीद बात किए बगैर फ़ोन कट कर दिया। नूरे को वायरल ने घेर लिया था। डॉक्टर्स ने 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने का कहा था। वो अब दवाइयों के जरिए सर सो रही थी। मोम अब घर जाए, मैं यहीं हूँ। श्याम ने सिचुएशन संभालते ही तमीना को कहा, नहीं मैं अभी हूँ यहाँ। तुम जाओ, कहीं जा रहे थे शायद, इन्हें याद आया। हाँ, वो सब दोस्तों की गैदरिंग थी, मगर खैर। नहीं, तुम जाओ, रिलैक्स करो, वो अभी सो रही है, मैं हूँ यहाँ, फिर तुम आ जाना। उन्होंने सहूलत से बात की। ओके, टेक केयर, कॉल मी कुछ इमरजेंसी हो तो। इसका दिल तो नहीं था, मगर दोस्तों के शिकवे भी भरने लगे थे, सो वो मिलने चल दिया। शुक्र है ख्याम, तुमने हमें भी टाइम दिया। होटल में दिखते ही सारे दोस्तों ने खुशी का नारा लगाया। फबिया का चेहरा भी इसे देखकर खिल गया था। यकीनन वो इसके लिए आज भी अहम थी और इसी खुशफहमी में खुश हो गई थी। शारक बहुत अच्छे से ख्याम से मिला। इसे फबिया के सब दोस्तों से मिलकर अच्छा लग रहा था और ख्याम तो वैसे भी स्पेशल था। फारिस को देख के ख्याम का कुछ मुंह जरूर बना। वो कॉलेज टाइम से इसे बस दोस्ती के लिहाज में बर्दाश्त कर रहा था। इसकी हरकतें और बातें किसी को नहीं भाती थी। इधर भी कुछ ना कुछ लाजमी करेगा फिर। यार गाइस, मैं अपने फार्म हाउस पर एक किड्स पार्टी अरेंज कर रहा हूँ अपने भतीजे की सालगिरह के लिए, तुम लोग भी आना। रेहान ने सबको दावत दी। और ख्याम, तुम इस बच्ची को भी ले आना। फारिस फौरन बोल पड़ा। फबिया की हंसी बच्ची सुन के निकल गई। सभी मायने खेस हंसने लगे। कौन बच्ची? ख्याम ने सबको छोड़ के फारिस की तरफ जा रहा रुख किया। वो तुम्हारी बच्ची, आई मीन योर कजन। वो बेहूदगी से हंसा। शी इज माई कजन, सो बिहेव योर सेल्फ फारिस। ख्याम ने दांत चबा के इसे देखा तो वही तो बोला, बच्ची प्लस कजन। बहुनूस बदतमीजी से बोला, मगर इस बार ख्याम ने इसे मुक्का जड़ने में देर नहीं की। ओ व्हाट ख्याम? सब इन दोनों को पकड़ रहे थे जो एक दूसरे के गिरबान तक आ चुके थे। नूरे का नाम मत लेना। और अब ख्याम दाड़ा। फबिया डर के इसे देख रही थी। इसे इतने तेज में आज तक किसी ने नहीं देखा था। फारिस अपना टूटा जबड़ा लेकर गिर पड़ा। तुझे किसने कहा था अपने दांत ढोने थे? अच्छा हुआ टूटे दांतों से अब देखना। वो रास्ते में था जब इसे फबिया की कार मिली। श्याम, तुम ठीक हो? तुम इस बेगैरत इंसान की बात पर हंस रही थी, इसके बाद भी मुझसे पूछ रही हो? वो आतिश फिशा हो रहा था। ख्याम, लैंग्वेज प्लीज, क्या हो गया है? फबिया शौक में थी। वो कैसे बात कर रहा था? तुम अच्छे से जानती हो, मेरे निकाह की खबर फैल चुकी है हमारे सर्कल में। वो फारस इसी वजह से नूरी को बीच में ला रहा था और तुम इस वक्त बहुत इंजॉय कर रही थी। अब जाओ, करो इंजॉय। श्याम ने गुस्से से फोन काटा। आज इसकी गैरत पूरे तौर पर जाग रही थी। कोई कैसे इसकी बीवी तक आ सकता है? इसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। 3 घंटे बाद इसे होश आया था। आंखें खुलते ही श्याम का जाजिब चेहरा इसे नजर आया। वो नकाहट से मुस्कुरा दी। कैसी हो मेरी जान? वो मोहब्बत से नूरे पर झुक गया। दर्द हो रहा है जिसम में, वो भराई हुई आवाज में बोली। अभी ठीक हो जाएगा, दुआ से ड्रिप से हिम्मत रखो माई स्ट्रॉन्ग पार्टनर। ख्याम ने इसका माथा चूमा। आप? नर्स ने ड्रिप चेंज करते हुए इसे देखकर छिछकते हुए पूछा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, आपका काइंडली अपना काम करें। ख्याम ने टका सा जवाब दिया तो नर्स मुंह खोले बाहर चली गई। मुझे आपसे कुछ कहना है ख्याम। नूरे की आवाज़ धीमी थी, लहजा टूट रहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ख्याम ने खुद को इसके करीब किया। मुझे अब फब्बी अच्छी लगती है क्योंकि वो आपकी दोस्त है। अच्छा, और ख्याम ने हैरानी से इसकी बात सुनी। आपका घर अच्छा लगता है? वो अटक रही थी। हमारा घर नूरे, वो तुम्हारा भी है। ख्याम ने मोहब्बत के फूल बरसाए। बीजान से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, और मुझसे। ख्याम ने उसकी आंखों में देखा। आप बीजान को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये बोला है। क्या? आई लव यू ख्याम। नूरे ने बोल के जल्दी से अपना चेहरा छुपाया। ख्याम के कंधों से कोई बोझ हटा था। वो इस सफर में अकेला नहीं था, वो इसका पसंदीदा बन गया था जो इसकी कभी नापसंदीदा थी। ये दिल की बाजियां भी अजीब होती हैं, कब पलट जाए पता नहीं चलता। अदा आई जफाई गरूर आया, हजाब आया, हजारों आफते लेके हसीनों पे शबाब आया। वाह, ये देखो। अब मैं कुछ कहूँ? ख्याम ने इसके चेहरे से हाथ हटाकर अपने हाथों में लिया। आई लव यू टू, लव यू मोर। इसने गर्मजोशी से बाकायदा इजहार मोहब्बत किया। नूरे की धड़कनें उथल पुथल हो रही थी। कुर्ब का ये लम्हा इसे हौसले जिंदगी लगा। वो एकदम अच्छा महसूस करने लगी। बीमार को करार आ गया था। कई दीवारें आज गिर चुकी थी। अब कुछ अनकही बातें नहीं रही थी। वो दोनों मुस्कुराए जा रहे थे। ख्याम ने खुद को टीनेज में महसूस किया। पहला प्यार वाली फीलिंग्स। वो नूरे यकदम बड़ी हो गई थी, समझदार, गहरी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, मगर डॉक्टर के आने से इनका ट्रांस टूटा। वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। अगर यही प्रोग्रेस रही तो आप इन्हें कल ही घर ले जा सकते हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में नूरे का मायना कर रहे थे। जो नर्स कुछ देर कबल कमरे से निकल कर गई थी वही साथ आई थी और ड्रिप बदलते हुए मुस्कुरा रही थी। नूरे ख्याम तक शर्मा गया। 2 साल बाद। सही से नाश्ता करो नूरे, पेपर में कमजोरी होगी वरना। तहमीना इसे बाकायदा आई थिंक टोक रही थी। आज इसका बोर्ड का लास्ट पेपर था। वो कम से कम जल्द जाके घर वापस आना चाहती थी क्योंकि ख्याम ने आउटिंग का प्लान बना रखा था और इसे शॉपिंग भी करवानी थी। फबी प्लीज डोंट मी
सॉरी डू मी अ फेवर। ख्याम की कॉल पर इजलत भरी आवाज़ उभरी। हाँ बोलो डियर। फबी का लहजा खंकारता हुआ था। यार तुम सेंटर से नूरे को पिक करके शॉपिंग करवा दो। मैंने इसे आउटिंग का प्रॉमिस किया था मगर मुश्किल लग रहा है। ज़रूरी शॉपिंग है, तुम करवा दो, बाकी घुमाने का मैं देख लूँगा। हो सकता है मैं ज्वाइन करूँ तुम लोगों को मॉल में। वो सेंटर पे वेट कर रही होगी। मैंने मना किया था इसे के घर ना जाए, ड्राइवर की जगह मैं हूँगा। ओके ओके रिलैक्स, आई विल मैनेज ऑल थिंग। तुम मॉल आ जाना, मैं मुझे सेंटर की लोकेशन भेजो, मैं जाती हूँ। फबिया ने चुटकी बजा के मसला हल कर दिया। सो नाइस ऑफ यू यार। ख्याम मुतशक्कर हुआ। ये इतनी अच्छी कैसे हो गई है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा अब शुक्रिया अदा हुआ करेगा। फबी ने तंज किया तो वो मुस्कुरा दिया। ओके मैं सेंड करता हूँ। ख्याम को डर था ज़्यादा देर ना हो, नूरे की परेशानी इसे बर्दाश्त से नहीं थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी को वो खुद को इसके पास भेज रहा था। देखा वो थकी मांदी शॉपिंग से वापस आकर सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी थी जब मिसेस नजफ लखानी पर्स चलाती इसके पास आकर आ गई अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को शॉपिंग करवा के। इनका लहजा इत्तेजाइया था। वो बच्ची है, कम ऑन मॉम। फबिहा ने चिढ़कर जताया। आज बच्ची है, कल वो बड़ी हो जाएगी और तुम बूढ़ी। वो भी जताते हुए बोली। बेटी की ये ख्वारी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इसे सेटल देखना चाहती थी। सो वोट ख्याम भी बूढ़ा होगा मेरे साथ। मर्द कभी बुरा नहीं होता मेरी जान, उन्होंने अफसोस से बेटी को कहा। देखा फबिहा का फोन बजा था। शारिक की कॉल थी। इस वक्त वो हैरान हुई। नजब भी भांजे की कॉल पर अलर्ट हुई। कैसी हो फबी? शारिक ने प्राइंगत से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सुनाना यह है कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान तुमसे मिलने। शारिक ने लहजे में मोहब्बत से मोकर कहा। ओ ग्रेट, जरूर आओ, तुम्हारी खाला का घर है, मगर सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो तो अपने पैसे खर्च ना करना। मैं ख्याम से निकाह करी हूँ। इसने शारिक को सुनाते हुए माँ पर बम फोड़ा। वो लेट नाइट घर में दाखिल हुआ था और हिसाब तवक्का नूरे को अपना मुंतजिर पाया। आप आए क्यों नहीं मॉल? वो सख्त नाराज थी। इसे आइडिया था। आई एम रियली सॉरी यार, फंसा हुआ था, तुम जानती हो नए ऑफिस की सेटिंग में। इसने इसकी नाराजगी कम करने की कोशिश की। फबी ने करवा दी सब शॉपिंग? जी। नूरे मजीद नहीं बोली। ख्याम समझ गया वो क्यों नाराज है। मुझे इसे नहीं भेजना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ वक्त गुजारो तो बस। वो कुछ खुजल हो रहा था इस बात पे। कुछ वक्त क्या ख्याम, अब तो सारी जिंदगी इसी के साथ रहना है। नूरे की आवाज़ भरा गई। वो रुख मोड़ के आंसू छुपाने लगी। मेरी जान। ख्याम एकदम इसके सामने आया। तुमने ही हौसला दिया था, तुम ही टूट रही हो अब। वो इसके लबों पर झुका। नूरे ने लब इसके मजीद करीब कर दिया। इसकी कुर्बत ही इसने बेकरार का सारा हल थी। मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे पता नहीं, मगर कर दूंगा। ख्याम ने इसकी गिरद अपनी पनाहें मजबूत की तो वो भी सिमट गई। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, तुम तो मेरी जान हो। ख्याम मुस्कुरा दिया। थामे तुम्हारा हाथ, बहुत दूर तक चले। अब जीत हो या मात, बहुत दूर तक चले। 2 साल पहले वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर नूरे को घर ले आया था। फबी से नाराजगी हनूस थी। वो किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सारा फोकस नूरे पर था। आप कुछ परेशान है? नूरे को वो कल रात के मुकाबले में काफ़ी चुप लग रहा था। कल तो इजहार हुआ था, अहदो पैमान बांधे गए थे और आज ये चुप, जबकि वो सामने थी। नूरे। ख्याम ने सब छोड़ के इसे थामा सॉरी बेड पर उठा के बिठा दिया और खुद इसके सामने आन बैठा। आज तख्ता था। वो थक गया था मुंझधार में रह रह के। इसे बनरसे से निकलना था बस। जी नूरे हमतन गोश थी। तुम मुझे कैसा इंसान समझती हो? क्या हमने इसका इम्तिहान लेना चाहा? बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। वो जोश से बोली। अगर मैं कहूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए, फिर तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो और सबको माफ़ कर देता है। नूरे ने किद्दत से कहा। वो इसके बुरे कामों की नवीयत नहीं समझ रही थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ नूरे, मगर मैंने किसी और से भी वादा किया था कि मैं इसका शोहर बनूंगा। अब बताओ, अगर मैं वादा पूरा नहीं करूँगा तो मैं कैसे अच्छा इंसान हुआ? वो मेरी वजह से रोएगी तो मैं कैसे अच्छा इंसान हुआ, तुम बताओ? ख्याम ने इसे देखा जिसका चेहरा उतर गया था। किससे वादा किया है आपने? इसने आंसू को रोका मगर नाकाम रही। नूरे को रोता देखकर इसे खुद से मजीद नफरत हुई। फबिया से वो ने दामद से चूर लहजे में बोला। आपकी दोस्त? वो हैरान थी। वो दोस्त भी है और गर्लफ्रेंड भी। ख्याम का सर मजीद झुकी। आप करना चाहते हैं? नूरे ने पूछा। नहीं अब नहीं, मगर वादे की फांस अटक के रह गई है। यकीन करो मैं नहीं जानता था हलाल की लज्जत इतनी है, वरना कभी फबिया से हराम का रिश्ता नहीं बनाता। इसके लहजे में सदाकत थी। नूरे फकर से इसे देख रही थी। इसलिए तो कहती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको अपना वादा निभाना चाहिए। दादाजी कहते थे मुसलमान हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ नहीं देते। नूरे तुम बहुत मासूम हो, बहुत अजीम हो। शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरा दिल तुम्हारी जानिब फेर दिया, वरना मैं ये निकाह नहीं करना चाहता था। ख्याम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आप मुझे कभी नहीं छोड़िएगा। मैं फबिया को कुछ नहीं कहूँगी, आप इनकी इज्जत करूंगी। आपकी गुड गर्ल हूँ मैं। वह भीगी की आंखों से मुस्कुरा दी। ख्याम इसकी मोहब्बत के बोझ तले दबसा गया था। हाल शारिक पाकिस्तान आया हुआ था, मगर इसने होटल में क्याम कर रखा था। फबिया को पता चला तो इसे अफसोस हुआ। वो बहुत रूड हो गई थी इसके साथ। कहाँ जा रही हो? नजफ लखानी ने इसे तैयार देखा तो पूछा। शारिक से मिलने इसके होटल। वो नरमी से बोली। इनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। शुक्र है तुम्हें मेरे भांजे का ख्याल आया। अच्छा कज़न है मेरा। वो आपने और खाला ने मिलकर सबको
कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। वो नाराज़ हुई। शारी की पसंद हो तुम, तभी रिश्ते की बात हुई थी, मगर तुम्हें तो दूसरी बीवी बनना है। किसी की शौक से बनो और सारी ज़िंदगी अफसोस करना फिर। क्या मुझसे मोहब्बत करता है? वो चीखी। वाकई वो मोहब्बत करता था। अब इसके लिए हालिया जज्बात से सारी सोसाइटी वाकिफ़ है। फारिस का वाक़या मुझे भी पता है और उसकी हसीन बीवी से भी मिल चुकी हूँ मैं। ख्वाबों से निकल कर हकीकत में आ जाओ फबी, वरना भयानक ताबीर तुम सह नहीं पाओगी। वो कहकर रुकी नहीं थी। फबिया ने पर्स और मोबाइल सोफे पर फेंका। मेरे पास महज रूह होती तो तुम्हारी रूह पर इत्तफा कर लेता, मगर मेरे पास एक जिस्म भी है, तुम्हारे शाने, तुम्हारे बाजू, हाथ और फिर तुम्हारे सीने में खुदा का घर और इस ज़मीन पर माथा टेकता हूँ मैं। मुझे ये सब मतलूब है। जिन बाहों का तसव्वुर किए बगैर नींद नहीं आती, इनकी गिरफ्त महसूस किए बगैर ज़िंदगी कैसे कट सकती है? मकान ही नहीं। उफ। नूरे ने बेसाख्ता लब काटे। तसव्वुर में ख्याम का भरपूर वजूद और इसका लिमस नूरे को गुदगुदा गया। शोहर का ख्याल ही औरत को खुश करने के लिए काफ़ी है। इसने आंखें खोली तो सामने वो मुजस्सम मौजूद था। आप? नूरे हक्का बक्का थी। श्याम ने हाथ से रसाला इस पर फेंका। ये क्या सस्ती बकवास पड़ी हो? उम्र देखी अपनी? वो शदीद गुस्से में था। नूरे को टूट के शर्म आई, कोई जवाब न बन पाया तो मुंह छुपा गई। इधर देखो। श्याम ने इसके हाथ अपने हाथों में लिए और नरमी से इसके आगे घुटने पर बैठ गया। ब्लैक ट्राउजर पर लूज वाइट शर्ट और जॉगर पहने वो कुछ थका सा था। शायद वो अभी जिम से लौटा था। ये सब पढ़ने की तुम्हारी उम्र नहीं है। मैं 15 साल की हूँ, नूरे ने डरते डरते कहा। तो अभी भी छोटी हो। ख्याम मुस्कुराया। मगर आपकी बीवी तो हूँ। नूरे ने आंखें फैलाई। तो ख्याम के डबड़ा गया। तो मुझे ये सब पता होना चाहिए। वो कुछ झिझकी। तुम्हें जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगा, समझा दूंगा अमलन। ख्याम ने अपनी गहरी नजरें इस पर जमाई तो वो नजर चुरा गई। ये पल इसके लिए बहुत कीमती थे। जब जब ख्याम पास आता था इसने बेसाख्ता नरमी से नूरे का गाल सहलाया। ऐन इसी वक्त इसका फोन जगमगाने लगा। फबिया की ये तीसरी कॉल थी जिसे इसने नजरअंदाज किया था। ख्याम की तरफ से मुसलसल तीसरी बार कॉल इग्नोर की थी। वो फोन पटक के कार की चाबियां लेकर बाहर की जानी भागी। इसका रुख शारक के होटल की तरफ था। गाड़ी भी हल्की स्पीड से रवां थी। इसका जहन भी माजी से मेरे रवां दवा था। 2 साल पहले। तुम सच कह रहे हो ख्याम? फबिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मान गई है। तो फिर कब हमारा निकाह? फबिया बेताब थी। अभी नहीं, 2 साल बाद जब वो मजीद समझदार हो जाएगी तब मैं दोबारा इसे परखूंगा और तब ही मॉम को भी बताऊंगा। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे जैसे चल रहा है। चलने दो। तुम बस नूरे से तल्लुकात अच्छे रखो और हम मेरे लिए अहम है और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद तो मसीद हो गई है। क्या हमने इसे जता दिया? तुम मिल रहे हो। अब मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। तुम खुश हो ना? फबिया ने इसे टटोला। क्या सुनना पसंद करोगी? क्या हमने कहा सच? फबिया जानना चाहती थी। मैं खुश नहीं हूँ, सिर्फ अपनी कमिटमेंट निभा रहा हूँ। क्या हमने सारा सियाको सबाक इसके आगे पेश कर दिया। तुम खुश हो, बस जाहिर नहीं करे। तुम सिर्फ गिल्ट में हो नूरे की वजह से। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे। फबिया पुरज़्म थी। श्याम हंस दिया। चलो ये भी करके देख लो। इसने फ़ोन रख दिया। इन गुजरे 2 सालों में ये सब बदल गया। वो अक्सर नूरे से मिलती। नूरे का अखलाक अब इसके साथ अच्छा हो गया था। ख्याम ने फ्लैट सेल कर दिया था। वो इससे बाहर कम ही मिलता। जब भी मिलता नूरे हमेशा साथ होती। ऑफिस में भी इससे कम सामना होता। वो जितना पास जाती वो इतना दूर हो जाता। मगर फबिया ने हार ना मानी। इसे नूरे के चेहरे के सुकून से गुस्सा आता। इसका इत्मीनान देखकर वो अंदर ही अंदर खोलती रहती। आखिर ऐसा क्या इत्मीनान दे दिया ख्याम ने कि वो इतनी खुश मुतमईन रहती है? और ये राज भी कुछ वक्त खुल गया जब वो और नूरे शॉपिंग पर साथ थे। नूरे, तुम्हें पता है ना कि आप मुझसे शादी कर रहा है? फबिया ने शेक का गिलास टेबल पर रखा। जी, मेरी ही इजाज़त है। वो शॉपिंग बैग साइड पर रख के एंड इसके सामने हाथ सीने पर लपेटे बैठी थी। चेहरा बला का पुरसकून था। जो भी है, मगर वो मेरा हो जाएगा। तुम्हें एतराज़ तो नहीं? आपके होते हुए मेरे हो गए आपको एतराज़ हुआ था? इसने जलता हुआ सवाल उल्टा इसकी तरफ फेंका। कितनी तेज सही है। फबिया को इस वक्त 15 साल बच्ची नहीं, कोई 55 साल पुख्ता औरत लग रही थी। तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? वो गुस्सा हो रही थी या बेबसी से खुद नहीं पता चल रहा था। वक्त ने सब बता दिया और ख्याम की मोहब्बत और इत्मीनान ने इतना गहरा कर दिया है कि मामूली पत्थरों के आने से कोई हलचल नहीं होती मुझ में। इतना भरोसा है इस पर, इस मर्द ज़ात पर। फबी का अंदाज तंजिया मज़ाक वाला था। नहीं, मुझे ख्याम पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा है जिसने इन्हें मेरी तकदीर में लिखा। अगर वो आपके होते तो अल्लाह मुझे क्यों देता? मगर वो मेरा हो रहा है अब। फबिया सुलग के रह गई। हुए तो नहीं ना? कोई हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं। आप मुझे घर ड्रॉप करते हैं प्लीज़। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। फबिया लाजवाब हो चुकी थी। हाल, तुम अपने होश में हो ख्याम? तुम्हारे सर से इस फबिया का भूत अब तक नहीं उतरा? तहमीना इसकी निकाह वाली बात सुन के आपे से बाहर होगी। मॉम, कोई भूत नहीं है, कमिटमेंट है बस। बाहर में गई कमिटमेंट? मैं नहीं मानती। मैं मानता हूँ, निभाऊंगा भी। नूरे का सोचा है इन्होंने इसे साथ दिलाया, इसी का सोच के सब किया है, इसकी इजाज़त से। वो आहिस्ता से बोला। क्या वो जानती है? वो कौन होती है इजाज़त देने वाली? इन्हें शदीद पेश आया। मेरी बीवी है, इसी की इजाज़त अहम है। ख्याम ने बावर करवाया। तुमने क्या कहा है मेरी मासूम सी बच्ची से कि वो मान गई? तुम इस चुड़ैल के साथ मिलकर मेरी भतीजी से नाइंसाफ़ी कर रहे हो। वो आग बबूला हो रही थी। फबिया ही ने एक आंख नहीं पाती थी। मॉम प्लीज़, फबिया को क्यों बोल रही हैं? वो इज्जतदार लड़की है। कितनी इज्जतदार है जानती हूँ मैं। इज्जत बनाना था तो इज्जत से रहते इसके साथ। तुम्हारी फ्लैट की दास्तानें और मालदीव के किस्से सब जानती हूँ मैं। जी, यही वजह
से वजह है इसे अपनाने की। मैं बेज़मीर नहीं बन सकता। ये वक्त, ये ताकत, ये अच्छाइयाँ नूरे को देखकर ही अपने अंदर पैदा की हैं। वो मुझे अच्छा समझती है तो मैं इसे अच्छा बन के दिखाऊंगा। अपने हर गुनाह का असाला करूंगा, मगर अल्लाह गवाह है, फबिया सिर्फ ज़िम्मेदारी होगी, मोहब्बत बस नूरे है। इसका मुस्तहकम लहजा तहमीना को चुप करवा गया था। इसलिए कहते हैं माँ बाप का कहा मानो, हराम से बचो। अब तुम्हें एहसास हुआ जब फंस चुके? तहमीना कूल डाउन होकर बेटे को समझा रही थी। वो शिद्दत से एहसास हो गया कि हलाल रिश्ते जैसा सुकून कहीं नहीं। खुदा मुझे हिम्मत दे कि मैं ये आजमाइश झेल लूँ, दोनों के हकूक पूरे कर सकूँ। क़याम का लहजा और आवाज़ नम थे। तहमीना ने बेटे का कंधा थपथपा के तसल्ली दी। अल्लाह कोई राह निकाले। वो दिली दिल में दुआ गो थी। कल मेरा निकाह है शारिक। फबिया का लहजा मध्यम था। वो इस वक्त जिम खाना कराची में शारिक के कमरे में मौजूद थी। मुबारक हो, वो मुस्कुरा के बोला। मेरी तरफ से आओगे निकाह में? मामा पापा ने बाइकआउट कर दिया है। वो याद से इसे देख रही थी। जरूर आऊंगा। यहाँ नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में होता। तुम बुलाती तब भी आता। वो खुश दिली से बोला। पागल हो क्या? वो तप गई। हाँ, तुमसे कम। वो बेसाख्ता हंसा। तो फबिया भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक कर रही हूँ ना शारिक? इसने एकदम पूछा। नहीं, तुम एक अच्छे भले कपल के बीच में आ रही हो। बीच में वो आ गई, फबिया ने तड़क के कहा। नहीं, वो खुद नहीं आई। इसकी किस्मत है ये, और तुम जबरदस्ती ख़याम की किस्मत बनना चाह रही हो। ख़याम ने मजबूरी में निकाह किया था, और अब तो वो मुझे कहीं से मजबूर नहीं लगता। कम मोन फबिया, कब तक आंखें जानबूझ के बंद रखोगी? इस गैदरिंग में देखा था मैंने वो कितना केयरिंग, कितना पोजेसिव हो रहा था अपनी वाइफ के लिए। मर्द ये सब सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए करता है। शारिक ने साइना दिखाया। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रो पड़ी। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम हकीकत से नजरें चुरा रही हो, गुनाह पे गुनाह कर रही हो, एक कपल को तोड़ रही हो, अपनी और क़याम की दोस्ती से हाथ धो रही हो, अपनी अच्छी भली जवानी ख्वार कर रही हो। शारिक झुंझला गया। बस, कल निकाह है मेरा, आना हुआ तो आ जाना। फबिया परस उठा के जाने के लिए उठ खड़ी हुई। शारिक सर पकड़ के बैठ गया। बिलाकर इस शब आन पहुंची थी। कल यकीनन सब बदलने वाला था। तहमीना खामोश तमाशाई बन गई थी। इन्हें नूरे से शिकवा था कि इसने सब बातें इनसे छुपाई। क्या हमने कल के निकाह का अरेंजमेंट रेहान के घर करवाया था, और वो नूरे अपने अपने कमरों में बंद थे। नूरे को इस वक्त सिर्फ तन्हाई दरकार थी। तहज्जुद से फजर तक वो सिर्फ सजदा रेज रही। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अगर ये तेरा फैसला है तो मुझे मंजूर है, और अगर ये कोई साजिश है तो मुझे और मेरे शोहर को इससे बचा ले। इसकी फरियाद सुन ले जिसका तेरे सिवा कोई नहीं। वो बिलक बिलक के रो रही थी। सुबह 10 बजे ख़याम पोस्ट में दिखाई दिया। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस, इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। ख़याम ने ऊपर नजर की तो वो पर्दे के पीछे जा चुकी। इसे देख लेती तो शायद रोक लेती। इसी डर से इसने ख़याम का सामना नहीं किया। वो गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ चुका था। नूरे के दिल को धक्का सा लगा। दुल्हन को बुलाए। निकाह ख्वाह ने तीसरी बार इसरार किया। रेहान ने पहलू बदल के ख़याम को देखा, जो मुसलसल फबिया का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर जवाब ना आता। शायद रास्ते में हो। रेहान ने क्या जाहिर किया। इसी वक्त लाउंज में फबिया दाखिल हुई, मगर दुल्हन वाले हुलिये से आ रही। कहाँ रह गई थी? आओ बैठो। रेहान ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा, मगर फबिया ने इशारे से इसे रोक दिया। ख़याम बहुत गौर से इसे देख रहा था। इसे वो कुछ ठीक नहीं लगी। मुझसे शादी करोगे? फबिया ने ख़याम से पूछा। इसलिए बैठा हूँ यहाँ, और ये सब भी। ख़याम ने खुद पर काबू रखा। मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? देर हो रही है। ख़याम को गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं करूंगी जब तक नहीं बताओगे। वो बस थी। चुप कर जाओ यार फबिया, सर फट रहा है मेरा। वो बेकाबू हुआ। मैं ये नहीं कर सकती ख़याम, फबिया ने रोते रोते कहा। ख़याम समेत सबका मुंह खुल गया। मैं ये तब करना चाहती थी जब तुम मुझसे मोहब्बत करते। जब मोहब्बत ही नहीं रही तो क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों फरिश्ता बन रहे हो अब इस नूरे को दिखाने के लिए? क्या समझती है वो खुद को? वो महान, और मैं शैतान नहीं हूँ। ख़याम, मैंने मोहब्बत की, तुमने भी की थी, मगर वक्ती। तुम मर्द बड़े बेगैरत होते हो, बहुत घटिया। वो मखलूसात पर उतर आई थी। रेहान कुछ कहता, मगर ख़याम ने इसे रोक दिया। फबिया के इनकार से ही इसकी तबीयत हल्की हो गई थी, जैसे कोई बोझ कंधों से उतर गया हो। अब वो चाहता था कि फबिया पे अपने अंदर का तूफान थमा दे। इसने बोलने दिया, सारा गबार निकलने दिया। तुम्हें तुम्हारी नूरे मुबारक। ये घर वालियों को अपने शोहरों पर बड़ा नाज होता है। मैं भी नाज करना चाहती हूँ, घरवाली बनना चाहती हूँ। इसकी जो सिर्फ मेरा है। मैं एक बटे हुए शख्स से शादी नहीं करूंगी। मैं नूरे को बताऊंगी मैं भी अच्छी लड़की हूँ। तुम्हारी माँ को साबित करके दिखाऊंगी कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। क्या मैं भी तुम्हारी नज़रों में मोतबर बन के रहना चाहती हूँ, जैसे नूरे है। मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। हम तीनों की जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती मजीद। वो फूट फूट के रो दी थी, शल हो चुकी थी। इन गुजरे सालों की जंग से, हकीकत से भागते भागते थक चुकी थी। तुमने सही किया फबिया, मैं वाकई घटिया और बेगैरत हूँ। मुझे अल्लाह ने मौका दिया अपनी गलती सुधारने का, वही कर रहा था। मगर अल्लाह इस सबका है, सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, नूरे का भी है, शारिक का भी है। हमारे गुनाहों की सजा वो इन दोनों को नहीं देना चाहता। वो दोनों जो हमसे बेइंतहा मुखलिस हैं, मोहब्बत करते हैं, और जिसे मुझे नूरे से मोहब्बत होगी, मुझे यकीन है जल्द या देर तुम्हें भी शारिक से हो जाएगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एक सच्चे मुखलिस दोस्त की हैसियत से। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। बिला जैसे कह देना मुझसे कुछ भी, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना फबी। ख़याम की आंखें इसका चेहरा भिगो रही थी। फबिया के कदमों में गिरा वो इससे माफ़ी का तलबगार था। एक लड़की को यूज़ करने, इसे बीच रास्ते छोड़ने पर वो नादम था। फबिया को सुकून मिल गया। इसके साथ की गई ज़्यादतियों का ज़ाला आज हुआ था। वह यकीनन एक अच्छी तरबियत का मर्द था, जिसने अपना कोल आखिर तक निभाया था। इसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। आज इसे मोहब्बत और हवस का फ़र्क न समझ आ गया था। हलाल की ताकत का एहसास हो गया था। आज ख़याम दुरानी और नूरे आगा का रिसेप्शन था। शहर की सारी क्रीम
ओके, मौजूद थी तहमीना दुरानी मुस्कुराते हुए सब मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। मिसिस नचफ और फबिया भी इस वलीमे में शरीक थे। माँ शारिक, फबिया ने शारिक के साथ ऑस्ट्रेलिया सेटल होने का इरादा कर लिया था। ब्लैक डिनर सूट में बलबूस ख्याम और पिंक घेरेदार फ्राक में सजी समरी नूरे स्टेज पर साथ बैठे क़यामत ढा रहे थे। शारिक और फबिया एक साथ स्टेज पर चढ़े। आओ सेल्फी लेते हैं। रेहान ने मोबाइल ऑन किया तो फबिया मुस्कुरा के नूरे के करीब होगी। तस्वरे मन में बस यार की तस्बीह पड़ी तेरे प्यार की, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तो वसीला है। ओके, ये पता नहीं क्या है, गज़ल है या सॉन्ग जो भी है। वो रूम में दाखिल हुआ तो नूरे की जान हलक में आकर अटक गई थी। शर्माया जा रहा है। ख्याम धीरे से चलता हुआ इसके मुकाबले बैठा जो हथेलियां मसल रही थी। आप मेरी कौन है? ख्याम ने मासूमे से पूछा। बीवी। नूरे की मरी मरी आवाज़ निकली। तो बीवी इतनी दूर क्यों है? ख्याम ने झटके से इसे खींच के खुद पर गिरा लिया। इसका नाजुक वजूद हलकोरे ले रहा था। ख्याम का एक हाथ इसकी कमर पर था, दूसरा इसके लबों पर। पहले मुंह दिखाई दे। वो खुद को दूर करने लगी। सब तुम्हारा ही तो है जान। ख्याम ने इसे लटाकर अपने इसके लबों पर रख दिया। शायद बोसा इसी मर्द ने ईजाद किया था जिससे औरत को चुप करवाने का कोई और तरीका नहीं आता था। कमरे में फूलों के महक इनके सरसराते बदनों का महका रही थी। आज मोहब्बत का खराज वसूल हो रहा था जिसने उम्र और जिस्म का हर फासला मिटा दिया था। ख़त्म हो गया। शॉर्ट सी स्टोरी थी और इसमें एक चीज़ जिससे वाज़ा किया गया था वो हलाल और हराम के दरमियान रिश्ते को था। मतलब हलाल रिश्ता और हराम रिश्ता जो भी हो, हलाल में एक ताकत होती है। सो आपको नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। और जो लोग फेसबुक पे हैं वहाँ पे राइटर का पेज है ज़हरा कासम आगा, सो उसको भी लास्ट में फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।